सहायता लेता रहूंगा as I move on with this moment, with this presentation. I try to my level best in the next 90 minutes. I am able to deliver everything in a manner which is crystal clear to everyone. हर एक इंसान को सब कुछ समझ में आए, लेकिन फिर भी क्योंकि हम एक बहुत बड़े दायरे के विपरीत बैठे हैं कि मैं एक स्क्रीन की एक तरफ बैठा हूं, आप स्क्रीन की दूसरी तरफ बैठे हो, कुछ चीजें हो सकता है कि रह जाए, एक सवाल ही हो सकता है, एक डाउट ही हो सकता है, एक क्वेरी ही हो सकती है, एक शंका हो सकती है। आप उसको लिखिए जरूर और उसको क्लैरिफाई जरूर करिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि 9 महीने पहले जब मैंने पहली बारी इसी वाले आइडिया के बारे में सुना था, आई हैड प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस इन माइंड एंड आई मेड श्योर दैट आई कॉन्टैक्ट द पर्सन जिसने मुझे इस बारे में बताया। मैं उससे सवाल करूं, मैं उससे पूछूं कि तुमने मेरे को बुलाया था, नाउ आंसर दीज क्वेरीज ऑफ माइन। Once the queries were answered, I could find myself a beautiful career which I have built for myself in the next 9 months. क्या मैंने किया, कैसे मैंने किया, क्यों मैंने किया, ये सारी चीजें जल्दी से जल्दी आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूं। आगे बढ़ते हैं। तो मैं obviously asking when I'm saying that you all gotten together towards a new idea, एक नए कॉन्सेप्ट, नए आइडिया को समझने के लिए, एक नए आइडिया को जानने के लिए, अपनाने के लिए अगर हम इकट्ठे हुए हैं, तो that definitely means that I'm talking about something which comes outside your comfort zone. आप अगर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी जॉब के अंदर इतनी तरह से एब्जॉर्ब होते हैं। ऑब्वियसली जॉब के अंदर भी स्ट्रेस है, जॉब के अंदर भी मेहनत है, जॉब के अंदर भी टाइमिंग्स है, लेकिन वो फिर भी आपकी कंफर्ट जोन है क्योंकि यू हैव एक्सेप्टेड इट। आप हर रोज सुबह उठे तैयार होंगे और आप ऑफिस जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं। जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपने बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंगोस्ट रहते हैं, बहुत ज्यादा गुजर रहते हैं, और जरूरी भी है बिजनेस को ग्रो करना है, लेकिन वो भी उनका कंफर्ट जोन है क्योंकि वो अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। हाउस वाइफ है जो घर में फ्लॉलेसली बच्चों का, पेरेंट्स का, हस्बैंड का, घर का, सब चीजों का ख्याल रख पाती है, लाइक ए सुपर वुमन, लेकिन वो भी उनकी कंफर्ट जोन है क्योंकि वो ये करते आ रहे हैं और इसकी वो आदत पाल चुके हैं कि ये मेरे को करना ही करना है। स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि मेरे जीवन का उद्देश्य यही था कि मैं कॉलेज पास करूं और उसके बाद जो होगा उसके बाद देखी जाएगी। तो वो जो कर रहे हैं उसमें भी मेहनत लगती है, पेपर में नंबर लाने के लिए भी मेहनत लगती है, पेपर में पर्ची चलाने के लिए भी मेहनत लगती है, और वो मेहनत करते हैं, पर वो उनके कंफर्ट जोन है बिकॉज दे अडैप्टेड टू दैट। और कोई भी अगर मैं जादू अपनी लाइफ के अंदर और कोई भी नई चीज अगर मैं अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना चाहता हूं, इट विल ऑलवेज लाई आउटसाइड माई कंफर्ट जोन। जो मैं करता आ रहा हूं उससे मुझे वही मिलता आएगा जो मुझे मिलता आ रहा है। अगर मुझे कुछ भी ज्यादा चाहिए तो मुझे उसके लिए कुछ भी और करना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा। I give you a little brief about myself. I am an engineer, an MBA by qualification. I am currently the vice president of sales with a food firm. That is by profession doing that, and by passion I am an entrepreneur. I try to create more and more volume. I try to create more and more sources of income, and I try to educate more and more people into how they can add that little bit extra into their lives. अगर आता है तो कर लीजिए, और अगर नहीं आता है तो मैं साथ में खड़ा हूंगा, हम इकट्ठे as a team इसको कर पाएंगे. That's where I ask people that if you want magic, अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हो जो आपको लगता है आज की डेट में थोड़ा सा दूर नजर आता है, तो वो जरूर पूरा हो सकता है अगर अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके बाहर आ पाएंगे. मिडिल क्लास के साथ मैंने परसों अपने एक सीनियर से बड़ी बेहतरीन बात सुनी. वो बोलते हैं कि जो लोग बहुत लोअर इनकम स्ट्रेटा में होते हैं, उनके साथ एक खासियत होती है कि ना तो उनके पास सपने होते हैं, ना उनके पास पैसे होते हैं, तो वो बिल्कुल ही बिंदास रहते हैं क्योंकि किसी चीज की टेंशन ही नहीं होती. जो बहुत अमीर होते हैं उनके पास सपने भी होते हैं और उनके पास पैसे भी होते हैं, तो वो भी बिंदास रहते हैं क्योंकि जो सोचते हैं उस चीज को हासिल कर लेते हैं. प्रॉब्लम में फंसते हैं मिडिल क्लास, मेरे जैसे लोग जो स्ट्रगल करके अपनी लाइफ बनाते हैं, जो अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं, जिन्हें ट्रैवल की फैंटेसीज हैं, जिन्हें बड़ी गाड़ियों की फैंटेसीज हैं, जिन्हें एक लग्जरी लाइफ की फैंटेसी है. हम सब सोच पाते हैं, बहुत बारी पहुंच नहीं पाते क्योंकि चाह सकते हैं, समझ सकते हैं, पैसे कई बारी नहीं जनरेट हो पाते. और सिर्फ कोशिश है मेरी, देखो भगवान तो मैं हूं नहीं, और ना मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे सामने कोई प्रकट होने वाला है भगवान जो मेरी दुख दर्द दर्शक को देखेगा और उसका निवारण निकालेगा. बट यस, ऐसे टाइम पे आते हैं जब मैं खोज रहा होता हूं, मुझे सिर्फ मौके मिलते हैं, और उन मौकों का मैं क्या करता हूं, दैट मेक्स मी व्हाट आई एम. नो डिसीजन इज गुड और बैड. द डिसीजन व्हिच इज परस्यूड बिकम्स अ गुड decision which is neglected becomes a bad decision. मैं अगर निर्णय करता हूं और उसके पीछे पड़ा रहता हूं तो वो एक अच्छा निर्णय बन जाता है. अगर मैं निर्णय लेता हूं और उसे त्याग देता हूं तो एक बुरा निर्णय बन जाता है. जीतना भी एक आदत है,
हारना भी एक आदत है, जीतना एक अच्छी आदत है, हारना एक बुरी आदत है। कौन सी आदत चुनना चाहते हैं वो मैं आप पे छोड़ता हूं, इस प्रेजेंटेशन को आगे लेके चलता हूं। मेरे को ये बात हमेशा जहन में रहती है कि माय ड्रीम्स डू नॉट स्केयर मी। अगर मुझे डर नहीं लगता कि मेरी लाइफ में ये जो चीज मिसिंग है ये पूरी नहीं हो पाई, तो मेरे को लगता है कि मैं शायद अपनी लाइफ को और अपनी सोच को बहुत अच्छे से भांप नहीं पाया। मैं बगैर पूछे आप सबकी जानता हूं कि सहमति रहेगी, हम में से कोई भी इंसान दिन भर मेहनत सिर्फ इसलिए नहीं करता कि हम जीवित रहें। हम इसलिए मेहनत करते हैं हम कुछ अच्छा कर पाए, कुछ बड़ा कर पाए। हम बड़े के भी स्टैंडर्ड्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी के लिए सोशल सर्विस होगा, किसी के लिए पर्सनल ग्रेटिफिकेशन होगा, लेकिन हर एक इंसान चाहता है कि वो कुछ बड़ा करे। अगर वो बड़ा नहीं सोच पाता तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के अंदर अभी भी भ्रमित है, अभी भी लॉस्ट है। वो इन दिस एग्जिस्टेंस वेयर इज नॉट एबल टू रियलाइज व्हाट ही वांट्स टू डू। इफ आई लुक एट माय पेरेंट्स आर नॉट गेटिंग यंगर। इफ टुमारो दे नीड सम मेडिकल सपोर्ट, उसको तैयारी करने का मौका मेरे पास आज है, लेकिन अगर मुझे उस वाली बात से डर नहीं लग रहा और मैं उसकी तैयारी नहीं कर रहा तो ये मेरी बेवकूफी है। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, when they grow up they'll go to college, they'll probably get married somewhere and I need to do that because I'm the father. If I need to do that and I have time to prepare for it, मेरे पास समय भी है कि मैं उसकी तैयारी कर सकूं, लेकिन अगर मैं डरता नहीं हूं उस वाली चीज से कि अगर नहीं की तैयारी तो क्या होगा, तो शायद मैं भ्रमित हूं और मैं एक फादर होने के बावजूद अपनी जिम्मेवारी नहीं समझ। मेरे को अपने लिए बहुत सारी नीड्स है। माई इंटरनल सेटिस्फैक्शन लाइज इन ट्रैवलिंग। अगर मैं घूम नहीं पाया तो मुझे लगता है कि कुछ भी नहीं कर पाया मैं जीवन के अंदर। मेरा शौक है कि मैं सारे के सारे देश देख पाऊं जब भी मेरे को मौका मिले, जो जो कर पाए मेरे। लेकिन अगर नहीं कर पाया तो मुझे लगता है, मेरे को डर लगता है कि अगर नहीं कर पाया तो फिर मतलब क्या होगा, क्या मजा है फिर करने में कुछ भी। और क्योंकि ये डर है इसलिए मेरी तलाश है, और उस तलाश को पूरा किया इस वाले आइडिया ने, और इसीलिए मैं हाइपर एक्साइटेड होके हर एक इंसान के सामने ये वाला आइडिया प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। आपके फ्रेंड्स भी अगर मुझ पे ट्रस्ट कर पाए हैं कि तुम आओ और इनसे समझो, तो मुझे लगता है कि वो भी मेरी एक्साइटमेंट को रीड कर पाए हैं कि अगर सपना बड़ा है तो उसके लिए मेरी तैयारी भी बड़ी है। और आशा करूंगा आप सबको आज मेरी बात, मेरी स्टोरी और मेरा ये आइडिया अच्छे से समझ में आ पाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी के ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आपने रिच डैड पुअर डैड किताब पढ़ी, अगर नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं फर्रा आपके लिए लेके आया हूं। उसके अंदर ये 4 क्वाड्रेंट्स दिखाए गए हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी वर्ग के लोग हैं जो कोई भी व्यवसाय में कोई भी कार्य करते हैं, वो इन्हीं 4 वर्गों में आते हैं। सबसे पहला हुआ एम्प्लॉइज, जो किसी ना किसी के साथ नौकरी करते हैं। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपना कोई ना कोई कारोबार करते हैं, फ्रीलांस करते हैं, अपना कोई कंपनी, अपनी शॉप खोली हुई है या अपना कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहे हैं, दे आर कंसिडर्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। बिग बिजनेस ओनर्स जो कि हायर करते हैं इंडिया के या वर्ल्ड के टॉप टैलेंट को और उनसे काम कराते हैं ऑन अ सैलरी। एंड इन्वेस्टर्स, जिनके पास पैसा होता है और सूझबूझ होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह पैसे लगा लगा के अपने पैसे को मल्टीप्लाई करते रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में सारे टैलेंटेड, सारे एम्बिशियस, सारे नीडी, सारे हार्ड वर्किंग लोग लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आते हैं। दैट इज 95% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि 5% वर्ल्ड की इनकम को एंजॉय करते हैं। राइट हैंड साइड आते हैं 5% जनसंख्या, ऑब्वियसली अपने टैलेंट से पहुंचे हैं वहां पे, लेकिन 5% ही है और वो करते हैं 95% ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ। कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर ड्रॉप नहीं होता, उसकी शुरुआत किसी क्वाड्रेंट से हो सकती है, एट द एंड वो वहां पे पहुंचता है जहां पे वो पहुंचना चाहता है। अगर मैं सवाल करूं कि कौन इंसान है जो लेफ्ट हैंड साइड के क्वाड्रेंट से राइट हैंड साइड में जाना पड़ेगा, जहां पे उसके पास आर्थिक आजादी हो, वो यूएसए घूमे, वो ऑस्ट्रेलिया घूमे, लेकिन उसका बिजनेस जबरदस्त तरीके से बढ़ता रहे, कौन कौन इंसान है जो चाहेगा कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आना चाहे? हाथ उठा सकते हैं? You can raise your hand. Precisely. सारे हाथ तो नहीं देख पाऊंगा मैं, लेकिन बहुत सारे हाथ हैं। इसका मतलब it is something common with you, me and everyone, कि हम अगर इस वाली साइड से दूसरी साइड में जाने की चॉइस मिल पाए तो हम सब इधर से उधर जाना चाहेंगे। कैसे? मेरे को सिर्फ एक तरीका समझ में आता है। Those that I have explored in the last 16 years that I have been professionally inclined towards doing something, मैं कुछ भी कार्य करना शुरू किया है तब से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि अपना कोई ना कोई बिजनेस होना जरूरी है। I cannot do 2 jobs at the same time. एंड इनफैक्ट अगर मैं 2 जॉब्स कर भी लूंगा तो उसके अंदर भी मेरा प्रोग्रेशन उसी लीनियर तरीके से होगा, वैसे ही इंक्रीमेंट होना है, वैसे ही ग्रोथ होनी है, वही पॉलिटिक्स होनी है। मेरे को अगर अपने तरीके से अपने टर्म्स पे ग्रोथ चाहिए तो दैट कैन ओनली हैपन इन केस आई हैव माय ओन बिजनेस। मैं अपना कारोबार शुरू करूं, लेकिन अपना कारोबार शुरू करने के लिए 2 पहलू आते हैं। एक, उस कारोबार की शुरुआत करना और दूसरा उस कारोबार को चलाना।
शुरुआत करने के लिए पहली चीज मुझे आइडिया चाहिए। बहुत सारे लोग इस आइडिया को सोच ही नहीं पाते, जो भी दिखाई देता है उसको पकड़ के सोचते हैं ये तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है ना। दूसरी चीज आती है इन्वेस्टमेंट, कि अगर आइडिया है तो उसके ऊपर सबसे पहले तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने आइडिया पे विश्वास दिखाना पड़ेगा। हो सकता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल आपको अपने आइडिया के ऊपर इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा, जब तक ये आइडिया बाकी सारे लोगों को समझ में ना आने लग जाए। इसलिए रिस्क भी है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट लगा दूं, एक चाय की रेडी वाला भी 50,000 से 1 लाख रुपए का रिस्क लेता है कि अगर उसके पास ग्राहक नहीं आया तो ही विल लूज दिस मनी। और इसीलिए बहुत सारे लोग जितना मर्जी भी परेशान हो जाए अपनी करंट स्टेटस से, दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स एज टू कमिटिंग अ सुसाइड बट नॉट स्टार्टिंग अ स्टार्टअप। क्यों? क्योंकि वो वाला डर बहुत ज्यादा बड़ा है। दूसरा इसके बाद स्टेप आता है बिल्डिंग अ स्टार्टअप, कि मेरे पास अच्छे लोग कैसे आएंगे। हाउ डू आई फाइंड पीपल जो कि अपने काम के प्रति लॉयल हो। मेरे पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है, कारोबार तो शुरू कर दिया, आइडिया भी बढ़िया है, 4 लोगों ने तालियां भी बजा दी, ये उसके आगे जाएगा कैसे। What is my expansion plan? How do I scale it up? अगर मेरे को इसको लाखों करोड़ों का बिजनेस बनाना है तो मैं उसको क्या करूं। और ये थॉट्स हमारे को आगे बढ़ने से रोक देते हैं। मुझे गर्व होता है ये वाली बात शेयर करते हुए कि दिस मीटिंग हैज बीन कॉल्ड, दिस इंट्रोडक्शन दैट वी आर डूइंग टुडे, आज जो ये आपको न्योता दिया गया है ये सिर्फ इसीलिए दिया गया है क्योंकि इन सारी चीजों का जवाब आपको इस वाली प्रेजेंटेशन में मिल जाने वाला है। यू एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, इस प्रेजेंटेशन के खत्म होने तक अगर आपका दिमाग यहीं पे केंद्रित रहा तो मैं आपको वादा करता हूं आपके हाथ में आपका बिजनेस होगा। अब उस बिजनेस को बड़ा करना है, उस बिजनेस को छोटा करना है, उस बिजनेस को बहुत दूर तक लेके जाना है या उस बिजनेस को एक घर तक कन्फाइन करके रखना है, ये सारी समझ और सूझबूझ आपकी होगी क्योंकि कारोबार आपका होगा। आगे बढ़ते हैं। लेट मी टॉक अबाउट द आइडिया फर्स्ट। सबसे पहले आइडिया की बात करते हैं। आइडिया के अंदर जब भी मैं किसी आइडिया के बारे में सोचता हूं कि बिजनेस किस चीज का करना चाहिए तो मेरे दिमाग में आती है मासेस, क्योंकि जब भी मैं कोई ऐसा बिजनेस करूंगा जो कि सब लोगों के लिए बना है तो मैं उस वाले बिजनेस को ज्यादा रीच दे पाऊंगा, मेरे पास ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी आने के चांसेस है। तो यहाँ पे जो मेरा आइडिया रिवॉल्व करता है, द आइडिया रिवॉल्व अराउंड द एफएमसीजी सेक्टर, के जो मेरे घर में हर रोज कितने सालों से, जब से मैं पैदा हुआ हूं तब से सामान आता जा रहा है, क्यों ना उसी सामान को खरीदने का एक नया नजरिया लोगों को पेश किया जाए। Why not present? See, Big Basket, did it do something different? Big Basket ने सिर्फ उसी वाले प्रोडक्ट की डिलीवरी को आसान बना दिया कि आप ऑर्डर करें और 1 घंटे में आपके घर पे सामान पहुंचेगा। Amazon ने उसी सारे प्रोडक्ट्स को जो शायद आपकी नियर बाय दुकान पे नहीं मिलते थे, उसको इंटरनेट के माध्यम से आपके लैपटॉप पे पहुंचा दिया कि आप जो खरीदना वहां पे ऑर्डर डालिए, हम पहुंचाएंगे आपके घर तक। तो किसी ने कुछ नया नहीं किया। लाइक दिस, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। और मैंने भी यही सोचा कि एक सेक्टर ऐसा है जिसके अंदर अमीर होगा या गरीब होगा, हर एक इंसान शॉपिंग करेगा। कि मंदी आएगी या नहीं आएगी, रिसेशन आएगा या नहीं आएगा, एवरीबडी हैज टू इंडल्ज इन दिस। यहां से अगर नहीं ले, आज मेरे इस वाले आइडिया को बीच में चेक करके भी निकल जाता है, तब भी वो किसी ना किसी दुकान से जाके शॉपिंग करेगा। तो क्यों ना ऐसा ही आइडिया डेवलप किया जाए जिससे कि घर की नॉर्मल शॉपिंग पर सामने वालों को सेविंग्स दी जा सके। जिस शॉप से मैं रेगुलरली शॉप करता आ रहा हूं, वहां पे हर एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होती है। सलमान खान, सेलिब्रिटीज को अगर कोई इंडोर्स करवा रहा है तो कितना मैसिव अमाउंट वो वहां पे डाइवर्ट कर रहा है। अगर प्रोडक्ट की एक एक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है और उसकी सेलिंग प्राइस वाई है, बीच का इतना बड़ा चंक अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जाएगा तो मुझे कहीं ना कहीं डाउट आता है कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस हैं, क्योंकि तेल तो तिलों में से ही निकलना है। सिमिलरली जो ऑन द कॉन्ट्ररी जो दुकान मैं प्रपोज कर रहा हूं वहां पे एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखी। एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी तो पैसा अवेलेबल है, पैसा अवेलेबल है तो उसे क्वालिटी लगाया जाता है। अब क्वालिटी अच्छी है या बुरी है इसको तो आप ट्राई करके पता कर सकते हो। मैंने जब पहली बारी परचेज किया था वो ट्रस्ट पे किया था, दूसरी बारी परचेज किया था वो क्वालिटी देख के किया था। आप भी वही कर सकते हैं। शॉप नंबर ए, इसमें पेड या कार्ड मेंबरशिप्स होती हैं। आप एक मिनिमम कार्ड साइज बनाते हो, उसके बाद आपको मेंबरशिप किसी भी प्रकार की दी जाती है किसी नॉर्मल स्टोर के अंदर। इधर आप इस मीटिंग के बाद इमीडिएटली अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, हाथों हाथ आपका यूजर नेम और आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया जाएगा। देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑन बाइंग अ मेंबरशिप। शॉप ए, अनट्रेन्ड सेलर्स, आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है, आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो छोड़ दीजिए। शॉप बी के अंदर आप जितनी जानकारी लेना चाहो, एजेंट के बारे में पूछना चाहो, उसके पॉजिटिव
एवरीथिंग इज अवेलेबल। चाहे आप यूट्यूब से ले लीजिए, कंपनी के अपने ट्रेनिंग सेशन होते रहते हैं, किसी पे भी ऐड ऑन करिए, जो जानना चाहते हो वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती यू बाय एनीथिंग दैट इज नॉट नीडेड। शॉप नंबर ए, जो पुरानी वाली दुकान थी, वहां पे बहुत बारी मेरे को जीएसटी का बिल नहीं मिलता। मैंने अगर कोई पैकेट खोल दिया तो उसके बाद उस क्वालिटी की कोई एश्योरेंस नहीं है कि पैकेट खुला हुआ है तो क्या कर सकते हैं। शॉप बी, जो ये वाली दुकान है, इसमें हर एक परचेज पे मुझे जीएसटी का बिल मिलता है, प्लस एक एश्योरेंस मिलती है। अगर आपने प्रोडक्ट लिया, उसे यूज किया एंड यू फाइंड इट नॉट अप टू द मार्क, आप उसे रिटर्न करिए और आपको आपका पैसा रिफंड दे दिया जाएगा। शॉप ए में प्रोडक्ट्स एमआरपी पे होते हैं, शॉप बी के अंदर 10 से 20% तक का डिस्काउंट आपको बिना कहे दिया जाता है। शॉप नंबर ए में कोई लॉयल्टी का बोनस नहीं है। कितने सालों से शॉपिंग करते आ रहे हैं, कोई आज तक ऐसा नहीं हुआ कि इस बारी का सामान तो मुफ्त में ले जाओ। शॉप नंबर बी के अंदर लॉयल्टी बोनस के नाम पे 10% फ्री प्रोडक्ट्स हैं, 5 से 11% तक का कैशबैक है, 3,000 रुपए की, जो कि हर महीने अगर घर की शॉपिंग में देखूं तो 3-4-5,000 रुपए की होती है। अगर मैं 3,000 रुपए की 4 महीने शॉपिंग करता हूं यहां से, तो 5वें महीने में 2500 रुपीज का वाउचर मिल जाता है, विच मीन्स कि मैंने सिर्फ घर की चीजें खरीदी तो भी 2500 रुपए की आमदनी होगी बिना कुछ करे, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। और इसके अलावा स्कीम्स और ऑफर्स हैं जिसके कारण आप और ज्यादा अपने इस वाले इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। शॉप नंबर 7 में कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। मैं कितने भी लोगों को उस दुकान पे रेफर कर दूं, मेरे को कभी वो दुकान वाला फोन करके थैंक यू तक नहीं बोलता। यहाँ पे एक सोचा समझा ट्राइड टेस्टेड बिजनेस मॉडल है which has been running successfully for the last 16 years. People are earning lakhs and crores of rupees only by forwarding this advantage कि प्रोडक्ट बढ़िया है, सस्ते में मिल रहा है, घर की सेविंग है, तुम्हारा अच्छा है, लेना चाहिए। अगर किसी से भी सवाल किया जाए कि एक दुकान जिससे मैं आज तक लेता आ रहा था और दूसरी दुकान जहां पे मेरे को 50 से 60% की छूट मिल रही है, कौन सी दुकान से शॉपिंग लेनी चाहिए, करनी चाहिए अगर क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो हर एक का जवाब शॉपिंग भी आता है। जब तक नहीं पता था तब तक कोई गलती नहीं थी, जब तक पता है और उसके बाद भी मैं अगर महंगी शॉपिंग करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। ये होता कैसे है मैं ये भी आपको समझा दूं। इट डज नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, नॉर्मल सिनेरियो में आप एक मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट लेते हैं जो कि 40 रुपए का बनता है, TNF एजेंट पे जाता है, स्टॉकिस्ट पे जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, रिटेलर पे जाता है और फिर कंज्यूमर के पास आता है और एक बहुत एडवर्टाइजमेंट के ऊपर भारी खर्चा किया जाता है। तो 40 रुपए का सामान 100 रुपए का कंज्यूमर को मिलता है। कंज्यूमर के पास चांस भी नहीं है कि वो इस वाली प्राइस को कम करा सके। बहुत हद तक वो 60 रुपए फालतू दे रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि बीच में ये लोग बैठे हैं जिनको पैसा मिलना जरूरी है। मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि कंज्यूमर को एक अच्छी डील मिले, कंज्यूमर चाहेगा उसे अच्छी डील मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वाले सिस्टम में इसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है। सिस्टम ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने सीधा हुआ सामान कंज्यूमर को दे दिया, विच मीन नो CNF एजेंट, नो स्टॉकिस्ट, नो डिस्ट्रीब्यूटर, नो रिटेलर और किसी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट पे कोई भी खर्चा नहीं होता। 40 रुपए का सामान 100 रुपए का ही मिल रहा है कंज्यूमर को, लेकिन जो ये 60 रुपए बचे उसमें से 10 से 20% का डिस्काउंट भी आता है, उसमें स्कीम्स एंड ऑफर्स भी आती हैं, उसमें कैशबैक भी आता है और उसमें अगर आप कंपनी का प्रचार करो, कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन में शाहरुख खान और सलमान खान वाली भूमिका निभाओ और लोगों को बताओ कि ये वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां से अच्छा प्रोडक्ट लिया जा सकता है, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो, तो उसी 60 रुपए के अंदर से एक बहुत बड़ा चंक निकल के आता है जिसके थ्रू आप अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मुझे दिमाग में सिर्फ यही चीज चल रही थी कि अगर मैं कोई भी बिजनेस अपना स्टार्ट करूंगा, बहुत बार होता अरे यार ये तो वही वाला है, मैंने सुन रखा है। एक कोई भी बिजनेस अगर मैं शुरू करूंगा, बिजनेस खोलना एक बात होती है, मेरे पास प्रॉफिट तब आता है जब मैं सेल करना शुरू करूं। मेरे को खुशी है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा खर्चा नहीं होता और मेरे को सिर्फ वही काम करना पड़ता है जो काम मेरे को अपने किसी भी और बिजनेस के अंदर करना पड़ेगा, एंड दैट इज रीचिंग आउट टू पीपल। इफ आई डू दैट, with zero investment I can start creating a fortune for myself। एक और चीज से मेरे को जो बहुत ज्यादा खुशी होती है इंट्रोड्यूस कराते हुए कि आज की डेट में मैं आपसे सिर्फ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करने की बात नहीं कर रहा। आज आपके फ्रेंड्स के सहायता से जो इंडस्ट्री जिस ऑर्गेनाइजेशन से आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इट इज नॉट जस्ट अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बट द number one direct selling organization in the entire country and the name is Vestige। हो सकता है आप में से किसी ना किसी ने इसका नाम पहले सुन रखा हो, अगर सुन रखा है तो मैं आग्रह करूंगा कि आज समझ के भी जाइएगा, और अगर किसी ने नहीं सुन रखा तो मैं आपको वेलकम करता हूं। आप बहुत समय तक बहुत बड़ी चीज से जान रहे हैं, आज जानकारी लेके जाइएगा। व्हाट इज वेस्टीज ऑल अबाउट?
अगर कोई बोलता है ये पहले से सुना है, मुझे गर्व होता है ये वाली बात सुन के कि मैं इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसके बारे में बच्चा बच्चा आज की डेट में जानता है। बट फिर भी let me take you further by telling you what this organization is all about. ये organization है क्या और इसकी कहानी क्या है? The organization comprises of 3 founders, Mr. Gautam Bali, who is the managing director, Mr. Deepak Sood and Mr. Kamalbir Singh. All 3 of them, ये तीनों के तीनों को 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस वाली इंडस्ट्री के अंदर। They've headed global direct selling companies across the world. इन्होंने बहुत सारा काम किया है डायरेक्ट सेलिंग वाली फील्ड में। 16 years back, these 3 got together. Why not we create, with the exposure that we have, why not we create an organization which is going to be made in India and promoted all over the world? And they formulated this organization called Vestige. It started in 2004. 2004 में इसकी शुरुआत हुई 2 प्रोडक्ट्स के साथ और 2 ऑफिसेस थे, एक दिल्ली में और एक बैंगलोर में। ये ऑर्गेनाइजेशन ने पहले साल में कवर किया सिर्फ 5 करोड़ रुपए का, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद जो किया उसने पूरी इंडस्ट्री को, ना सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, बट किसी भी वर्टिकल के अंदर किसी भी इंडस्ट्री हेड को हैरान किया है कि दिस इज परहैप्स द ओनली कंपनी जिसने हर साल 80% का ग्रोथ रेट हासिल किया। The last year that we closed it on 2,350 crore rupees, making, as I said, the number 1 organization in the country today. The company has 55 branch offices all across the country. हर एक स्टेट के अंदर ये ऑफिसेज मौजूद हैं। आप यहाँ पे जाके कम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स भी ले सकते हैं, अपने टीम को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। आप जो करना चाहें, या आपके ऑफिसेज हैं 55 across the country. Company today has 300 world-class products which include health supplements, home care, personal care, oral care, health food, agricultural products, Ayurvedic product, men's grooming range, air purifier, water purifier, premium skin care and color cosmetics. And recently we've also made a headway into automobile products, जिसके बारे में आज तक पे बहुत चर्चा होती रही है। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली स्लाइड उसके लिए अभी अवेलेबल नहीं। इट इज मार्केट लीडर इन हेल्थ केयर, पर्सनल केयर की सारी चीजें हैं, घर के यूज की चीजें, घर की कुकिंग, मतलब ब्रेकफास्ट से रिलेटेड, टी कॉफी ऐसी चीजें हैं, आपकी क्लीनिंग की चीजें हैं, एंड द कॉस्मेटिक रेंज। कंपनी के 4500 से ज्यादा रिटेल स्टोर्स हैं। इमेजिन आई स्टार्ट अ बिजनेस टुडे एंड आई हैव एक्सेस टू 4500 स्टोर्स अक्रॉस द कंट्री। और आपको बता दूं, रिलायंस फ्रेश के 4500 नहीं है, स्पेंसर्स के 4500 नहीं है, मोर के 4500 नहीं है, इनमें से किसी भी फर्नीचर के 4500 स्टोर्स इस देश के अंदर नहीं है जितने वेस्टीज के आज की डेट में मौजूद हैं, एंड दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। Company is also in 7 countries apart from India as of now: Nepal, Bahrain, UAE, Bangladesh, घाना एक्सेट्रा। बहुत है, आप अगर लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। 7 other countries, and the company plans to start operations in 50 countries by 2025। इन सारी कंट्रीज के अंदर लोग अपनी करेंसी में शॉपिंग कर सकते हैं, अपनी भाषा के अंदर ट्रेनिंग ले सकते हैं। एनीबडी कैन ग्रो देयर बिजनेस अक्रॉस द ग्लोब व्हेन दे बिकम अ पार्ट ऑफ वेस्टीज। कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जिसको स्टोर पे जाने में आलस है वो अपनी एप्लीकेशन से ऑर्डर प्लेस कर देता है। यस, इट टेक्स अबाउट 4 to 5 days टू डिलीवर द प्रोडक्ट, लेकिन आपको आपके घर पे आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी दे दी जाती है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जीएमपी, आईएसओ, हलाल सर्टिफाइड हैं, विच आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। यहाँ पे अपने इन प्रोडक्ट्स को इन्हीं R&D लैब्स के अंदर टेस्ट किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर आगे प्रोडक्शन में लिया जाता है। इसलिए कंपनी को अपने हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% कॉन्फिडेंस है, बिकॉज एवरीथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन हाउस। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जिसे बाहर से आउटसोर्स करा जा रहा है। कंपनी को 2017 के अंदर बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, और पिछले 16 सालों के अंदर बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो ये ऑर्गेनाइजेशन लगातार अपने लिए गैदर करती रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन देनी दोस्त इसलिए जरूरी थी कि अगर मैं ये वाली बात करूं, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, मैंने अपना एक एंटरप्राइज स्टार्ट करना है, मैं बहुत एम्बिशियस हूं, मेरे में बहुत आगे हुई है और मैं बहुत आगे आना चाहता हूं, मैं अपने लिए पैरेलल इनकम क्रिएट करना चाहता हूं, मैं कुछ भी करना चाहता हूं, अगर मैं अपना बिजनेस बनाता हूं, वेयर डू आई गेट दिस काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम? मेरे को अपनी फैक्ट्रीज लगानी होंगी, कब लगेंगी, कब पैसे आएंगे, कब लगाऊंगा, इतने स्टोर्स कैसे लगाऊंगा, इतनी प्रोडक्ट रेंज कैसे लेके आऊंगा? और आज मेरे को एक ऑर्गेनाइजेशन बोलती है, व्हाई डोंट यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम एंड यू स्टार्ट कॉलिंग इट योर कंपनी, मार्केट इट एज मच एज यू वांट, और जितना आप अपने कारोबार को बढ़ा के कमाते हो उतना ही कमाने का अधिकार मैं भी आपको यहां पे दे देती हूं, एंड दैट इज व्हाट आई लव अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। I would also like to share there's a global 100 awards
वर्ल्ड की टॉप 100 डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को ऑनर किया जाता है विद द ग्लोबल 100 अवार्ड। और मुझे गर्व होता है बताते हुए, अ कंपनी व्हिच वाज इन 2017 ऑन द 93rd रैंक, 93वें रैंक पे थी 2017 में, 2018 में 63 रैंक पे आई, और 2019 जो पिछली रैंकिंग क्लोज हुई है इन 2019, इट वाज द 30th बिगेस्ट कंपनी अक्रॉस द ग्लोब। और मेरे को गर्व होता है बताते हुए, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गो वोकल फॉर लोकल। आप अपनी भारतीय संस्थाओं को, भारतीय प्रोडक्शन को ऊपर लेके जाइए। मुझे गर्व होता है बताते हुए कि वर्ल्ड की टॉप 100 के अंदर अकेला परचम अगर इंडिया का लहरा रखा है तो वो इसी ऑर्गेनाइजेशन ने लहरा रखा है, विच इज द 30th बिगेस्ट कंपनी अक्रॉस द ग्लोब, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो वंस अगेन with open arms, I welcome you all to this मैग्निफिसेंट सिस्टम। ये कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सॉलिड है कि अगर मेरे सपनों में इतनी सी भी जान है तो मैं इस वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर राइड करके अपने सपनों की सारी छलांगे मार सकता हूं। आगे बढ़े, अब आता है बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला पहली चीज आती है आइडिया। आइडिया है वर्किंग विद द ग्लोबल लीडर, वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन विच हैज इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सारा काम जो मुझे करना था अपनी कंपनी में सेटअप करने के लिए वो पहले से बखूबी रखा है। दैट वाज द आइडिया। नाउ वी कम टू द इन्वेस्टमेंट। जैसा मैंने बताया, एक चाय वाले को भी अपनी रेडी लगाने के लिए 50,000 से 1 लाख रुपए का खर्चा करना होता है, तो बी प्रिपेयर्ड कि अगर आपका कारोबार है तो इसमें खर्चा जरूर लगेगा। यहां पे खर्चा कितना लगता है मैं आपको बताता हूं। क्रिएट योर ओन बास्केट, दैट्स इट। जो जो आप घर के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं और ये संस्था बनाती है, सिंपली चेंज योर शॉप एंड वी विल हेल्प चेंज योर लाइफ। इससे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं किसी से मांग ही नहीं रहा। डिटर्जेंट पाउडर यूज होता है, अब यहाँ का यूज करिए। चाय पत्ती यूज होती है, यहाँ की यूज करिए। घर पे कॉस्मेटिक्स यूज होते हैं, यहाँ की यूज करिए। कोई भी और ऐसा प्रोडक्ट है जो ये ऑर्गेनाइजेशन बना रही है और घर पे इस्तेमाल होता है, सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए। कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है और फिर भी ये कारोबार आपको कमा के देगा। कैसे और कितना मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगा थोड़ी सी देर में। सो दिस इज इन्वेस्टमेंट। आई एम श्योर कि किसी को इन्वेस्टमेंट से कोई हताशा नहीं हुई होगी कि भाई साहब इतना सारा करना पड़ेगा हमें। नहीं, कुछ नहीं करना पड़ेगा। देन वी कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ डू यू रन स्टार्टअप। स्टार्टअप के लिए मुझे लोग चाहिए, स्टार्टअप के लिए मुझे एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चाहिए और स्टार्टअप के लिए मुझे एक एक्सपेंशन प्लान चाहिए। मैं इन तीनों चीजों को यहाँ पे एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। मैं इस कारोबार की को आगे कैसे बढ़ाता हूँ। सबसे पहली बात, I do it through word of mouth. What are we doing right now? What did your friend do with you? He became a part of a system, started using products, got to know about the system, ज्यादा सवाल पूछे। जब वो इस बात के लिए पूरा पक्का हो गया कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है and it can benefit anyone and everyone, he thought why not introduce it to the best of the people I know. मैं उन सारे लोगों को क्यों शेयर करूं जिन्हें मैं अपनी नजर में हाई एस्टीम में रखता हूं, चाहे वो फैमिली में, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स में है, चाहे मैं उन्हें एक दो बार ही मिला हूं। क्यों ना मैं उन सब लोगों को ये बात बताऊं कि क्यों ना हम सब मिलके एक टीम बन के यहां से कारोबार शुरू करें। व्हाट इज वर्ड ऑफ माउथ? वर्ड माउथ होता है जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं। जो बात मैंने रेस्टोरेंट अच्छा लगेगा मैं लोगों को बताऊंगा, मेरे को मूवी अच्छी लगेगी मैं लोगों को बताऊंगा, मुझे कपड़े अच्छे लगेंगे मैं लोगों को बताऊंगा। मैं ये काम करता आया हूं। मुझे कुछ नहीं अच्छा लगेगा तो भी मैं लोगों को बताऊंगा, क्योंकि बताना भी आदत है। बोलते हैं लोग कि लेडीज के पेट में बात नहीं पचती, गलत बात है। आदमियों के पेट में भी नहीं पचती। अगर मुझे बताना है तो मैं बताऊंगा, ये सब लोग करते हैं। और क्यों ना एक ऐसा एडवांटेज जो मुझे मिल गया, अगर मैं यहां से एक बारी के लिए हटा दूं कि हम यहाँ पे एक बिजनेस भी डिस्कस कर रहे हैं, अगर मुझे पता चलेगा कि अमेजोन पे सेल चल रही है तो क्या मैं अपने दोस्तों को शेयर नहीं करूंगा? मेरे पास अगिनत लोग हैं जो मेरे फोन के ऊपर मुझे गो वीवो के लिंक भेजते रहते हैं कि होटल स्टे पे तो पैसे बचा सकते हो। भैया तुम्हारे को क्या करना, लेकिन आदत है। अब यही वाली आदत को मैं फॉरवर्ड करता हूं और लोगों तक। रही बात कि मुझे अच्छे लोग कैसे मिलेंगे, तो मैं पहली चीज तो ये मान के चलता हूं कि सब लोग अच्छे ही होते हैं, और अगर मेरे कारण किसी को कोई सेविंग मिल सकती है तो क्यों नहीं। और अगर सेविंग को लेते लेते अगर वो इंसान ही कहता है कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं, तो मैं उसके साथ जाना सकता हूं। तो मेरे को ऑनेस्टली बिजनेस के लिए पार्टनर वो ही मिलेगा जो बिजनेस करना चाहता होगा। बाकी सारी जगहों पे तो मैं सिर्फ ये वाला बेनिफिट फॉरवर्ड करता रहता हूं। अब आते हैं उन सब के ऊपर जो इस कारोबार को करना चाहते हैं। अगर आप कंज्यूमर की तरह मेरे सिस्टम के साथ भागीदार बनना चाहते हैं तो आई वेलकम यू।
आपका आईडी पासवर्ड जैसा मैंने बताया कि अभी क्रिएट कर दिया जाएगा, आपको जो कुछ जब भी चाहिए हो आप अपनी इच्छा से लेते रहे। लेकिन अब बात करते हैं उन लोगों से जो कुछ मेरे जैसे, जिनको बिजनेस करना है, जिनको मनी चाहिए, जिनको कुछ भी अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है, ठीक है ना। देखो, यू कुड बी अ हाउसवाइफ, आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं और आपके मन में वाला थॉट हो सकता है कि मैं अपने पास कोई फंड्स क्रिएट करना चाहती हूँ। यूजुअली मतलब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जबकि सबसे हार्ड वर्किंग कॉम मेरे को लगता है हाउसवाइफ ही है, लेकिन जब वो छोटे थे तो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जब बड़े हुए तो हस्बैंड पे डिपेंडेंट होते हैं, उसके बाद वो बच्चों पे डिपेंडेंट होते हैं। खुद के लिए कोई बैंक बनता ही नहीं, खुद के लिए कोई सेविंग आती ही नहीं जिसके थ्रू बच्चों के लिए या अपनी फैमिली के लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन डाली जाती है। बहुत सारी लेडीज हैं जो बहुत स्ट्रांगली सोचती हैं कि मेरे पास समय अवेलेबल है, क्यों ना मैं उस समय का उपयोग करूं। अगर घर रहते कुछ क्रिएट करा जा सकता है तो क्यों नहीं। अगर आप बिजनेस में हैं तो मैंने आज कोई ऐसा एम्बिशियस बिजनेसमैन नहीं देखा जो ये कहता हो कि जितना है उतना काफी है। बिजनेसमैन वही है जो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। तो क्यों ना एक और वर्टिकल ऐड किया जाए, क्यों ना अपना नेटवर्क वास्ट किया जाए। जितने ज्यादा लोग मुझे जानेंगे उतना ज्यादा बिजनेस करने में भी मजा आएगा। जितने लोग प्रोफेशनल्स हैं उनके पास बहुत सारे स्ट्रगल्स की स्टोरी होती है। रेज्यूमे बनाया था, कितनी जगहों पे धक्के खाए, एक जगह पे जॉब मिली और पूरी मेहनत कर रहे हैं। बहुत बारी यस सर नो सर करना पड़ता है और दैट्स पार्ट एंड पार्सल, उसकी हताशा नहीं आनी। लेकिन हताशा कब आती है, जब मैं रियलाइज करता हूं कि पूरा महीना ये करने के बाद भी मैं अपने एंड्स को जस्ट मीट कर पा रहा हूं। तो वहां पे कईयों के अंदर वाली फायर आती है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्यों नहीं कमाऊं और कैसे कमाऊं। तरीका नहीं समझ में आता। जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत सारे लोग तो पापा कार्ड ले, मैं भी था कि माय फादर बॉट मी अ मारुति ज़ेन कार व्हेन आई वाज 18 इयर्स ओल्ड। तो कभी सोचा ही नहीं मैंने कि मेरे को कुछ करना चाहिए। लेकिन अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूं और मैं सोचना शुरू करूं कि मैं सिर्फ अपना ही खर्चा खुद उठाने लग जाऊंगा, तो वो भी सपोर्ट है। और मैं बोलता हूं कि मैं अगर नहीं भी कर पाया, अगर मैं 4 लोगों 10 लोगों 20 लोगों 100 लोगों से बात करूंगा तो कम से कम मुझे बात करनी आ जाएगी। कभी ना कभी तो मुझे काम करना है, आई विल बी मोर प्रिपेयर्ड। अगर मेरे को सीधा कॉलेज के बाद किसी नौकरी में बिठा दिया गया, हो सकता है किसी ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाऊं मैं और कोई मेरे को आगे ही ना बढ़ने दे। लेकिन अगर मेरे को लोगों से बात करने का तरीका आता है तो मैं अपना रास्ता बखूबी निकाल पाऊंगा। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो ये वाला थॉट ला सकता है। पर कोई भी अगर ऐसा है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है, मेरे को सिर्फ जीवन अपना काटना नहीं है, मेरे को ऐसे बिताना है जैसे मैं बिताना चाहता हूं, तो मैं वेलकम करता हूं आपको इस आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान में। मैं आपको बहुत ज्यादा इलैबोरेट करके इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको समझना, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत वास्ट सिस्टम है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, तो समय लगेगा। लेकिन कुछ कुछ अंश आपको बताऊंगा जिससे आपको अनुमान लग जाए कि यहाँ पे किस तरीके से कारोबार करा जा सकता है। यहाँ पे तरह की इनकम्स हमारे को दी जाती हैं और मैं एक एक करके आपको उनके बारे में ब्रीफली मेंशन मानता हूं और आपको भी मानने पे विवश करूंगा कि मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। अगर पिछले कई सालों से मैं मान लेता आ रहा हूं, उसके ऊपर मैंने चवन्नी नहीं बचाई, तो आज अगर चवन्नी बचा दी तो चवन्नी कमाई होगी। रिटेल प्रॉफिट्स 10 to 20% यू सेव ऑन ऑल योर परचेजेस, सेव इवन मोर। अगर आप स्कीम और ऑफर का फायदा उठाएंगे तो आप और ज्यादा सेविंग कर सकते हैं। और सोचिए, अगर आप 4 महीने तक, जैसे मैंने बताया था, 100 पीवी, एक पीवी एक पॉइंट वैल्यू होता है लगभग 32 रुपए, तो 3200 रुपीज अगर अप्रोक्सीमेटली मानूं मैंने आपने 4 महीने की 3200 रुपए की शॉपिंग करी, तो 5वें महीने आपको 2500 रुपए का वाउचर मिल जाएगा। मतलब वही 3200 रुपए का सामान आपको 5वें महीने 700 रुपए मिलेगा। याद करके देखिए, जब से आपकी फैमिली किसी भी स्टोर से शॉपिंग करती आ रही है, किसी 5वें महीने ऐसा बेनिफिट उन्हें मिला है या नहीं मिला है? अगर नहीं मिला है तो ये आपको बगैर कोई बिजनेस करे भी बेनिफिट यहां पे मिलना शुरू हो जाता है। सेकंड, जिस दिन आपने अपनी 100 पीवी की या कोई भी परचेज आपने अपनी यहां से करी इस वाली इंडस्ट्री से, तो आप एक परसेंटेज ब्रैकेट में आ जाते हैं। इससे कैलकुलेट होता है आपका कैशबैक कितना आएगा, आपने जो परचेज करी उसमें आपको कैशबैक कितना मिलना है। अगर आपने 100 पीवी 3200 रुपए की परचेज करी तो आप 5% के ब्रैकेट में। आप आगे और लोगों को ये वाला बेनिफिट पास ऑन करते हो, उन्हें भी डिस्काउंट मिलता है, उन्हें भी सेविंग्स मिलती है, उन्हें भी यही सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। आप उन तक भी फॉरवर्ड करते हो। जैसे ही आप 600 से ज्यादा कर लेते हो, मतलब आपके पास 6 और दोस्त गए जिन्होंने भी 100 पॉइंट की शॉपिंग कर ली, तो आप 8% के ब्रैकेट पे आ जाते हैं। सिमिलरली 2400 पॉइंट, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, पॉइंट इज 32 रुपीज। कई बार मन में सवाल चलता रहता है पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है। 2400 पॉइंट से ज्यादा अगर मैंने बिजनेस कर लिया, मतलब मेरे 24 दोस्तों ने अगर 100 शॉपिंग कर ली,
तो मैं 10% की ब्रैकेट में आ जाता हूं, और अगर 5500 पीवी में क्रॉस कर लेता हूं तो मैं 11% पे आ जाता हूं, और कंपनी की पहली डेजिग्नेशन मुझे आती है विच इज ब्रॉन्ज डायरेक्टर। मेरे को सबसे पहला टैग कंपनी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर मिलता है। हाँ, एक और न्यूज है, अगर आप एक ही कैलेंडर मंथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल आप आज शुरू करके अगले 10 दिन के अंदर अंदर 4500 पीवी कर लेते हो, तो आपको 5500 करने की जरूरत नहीं है, 4500 पीवी करने पे भी आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर का खिताब दे दिया जाएगा फास्ट स्टार्ट वाले मेथड से। जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तो आपको 4% कंपनी के टर्नओवर का एक बोनस पूल बनाया गया है, उसमें पार्टिसिपेंट बना दिया जाता है। जितने ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स हैं उन सबको बोनस मिलता है इस वाले पूल के आधार पे, जो कि 4% कंपनी के टर्नओवर का है। अब इसके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है। तो पिछले साल महीने लॉकडाउन के दौरान इस कंपनी का टर्नओवर 203 करोड़ रुपए रहा है। तो आप उससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितना इस पूल में आता है और कितना ब्रॉन्ज को मिल सकता है। लगभग 10 से 12 हजार रुपए हर एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर अपने लिए लिखवा लेता है जैसे ही वो इस वाले किताब को टच कर लेता है। 2001 पीवी पर मंथ उसको मिनिमम बिजनेस मेंटेन करना है आगे अपने और अपनी टीम की सहायता से, टू कीप गेटिंग द ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर के नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। मैं वैसे तो ये सारी डेजिग्नेशन हैं जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं आपको, लेकिन मैं सबसे पहले बताता हूं सिल्वर डायरेक्टर। मैंने अपने एक दोस्त को स्पॉन्सर किया, अमित को। अमित ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर टैग अचीव कर लिया। मेरी बाकी सारे दोस्त जो हैं वो मेरी बाकी सारी लेग्स के अंदर है, मेरी पूरी स्प्रेड के अंदर है। अमित तो ब्रॉन्ज हो गया, उसके बाद सुमित है, अजय है, विवेक है, ये सारे लोग अलग लेग में। मैं जब 1800 पीवी उनको मिला के कर लेता हूं तो मेरा टोटल मेरे को एक सिल्वर डायरेक्टर बना देता है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर और 1800 पीवी। और जब मैं ये कर लेता हूं तो मैं सिल्वर डायरेक्टर बन जाता हूं, और सिल्वर डायरेक्टर के बाद से मैं जिस भी लेवल पे रहूंगा मेरे को बिजनेस बिल्डिंग बोनस के नाम पे इस वाले बोनस वाले पूल से भी इनकम आनी शुरू हो जाती है। जो परफॉर्मेंस बोनस आ रहा है वो तो आ ही रहा है, जो सेविंग भी वो हो ही रही है, उसके ऊपर ये बिल्डिंग बोनस आता है जो कि 14% कंपनी के टर्नओवर पे कैलकुलेट किया जाता है। लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस 16% कंपनी के टर्नओवर पे कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैं सिल्वर डायरेक्टर हुआ, मैं इसके लिए भी एलिजिबल हो गया, लेकिन इसके लिए एक और क्राइटेरिया है कि मेरा जो दोस्त था अमित, ब्रॉन्ज था, उसके नीचे मिनिमम 5625 पीवी का बिजनेस जब भी होगा तो मैं वहां से भी ये वाली इनकम भी अपने लिए ग्रहण कर सकता हूं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मैं जब पहली बार आया था इस सिस्टम में, मुझे भी पहले महीने बहुत चीजें नहीं समझ में आई थी। ये समझ में आ गया था कि लोग अच्छे हैं, कंपनी स्ट्रांग है, सीखा जा सकता है, अपने पे विश्वास है, और मैं आगे बढ़ता रहा। एनीवेज, आगे चलते हैं। सिल्वर डायरेक्टर होने पे ही आपको ट्रैवल फंड भी मिलने लग जाता है। 5% कंपनी का टर्नओवर एलोकेट किया जाता है आपके ट्रैवल फंड के लिए। ये पैसे जुड़ते रहते हैं और आपको दिखते रहते हैं। कंपनी हर साल 2 या 3 विदेश यात्राएं कराती है, अपने ट्रैवल फंड में से पे करिए, मुफ्त में विदेशों की आप वेस्टीज के साथ करना शुरू करिए। बहुत सारे साउथ अफ्रीका का भी रिसेंटली ट्रिप हुआ था, एक थाईलैंड का क्रूज हुआ था अभी रिसेंटली, और ऐसे बहुत सारे ट्रिप्स होते रहते हैं। जैसे ये लॉकडाउन और ये सारा प्रेशर हटेगा, आई एम श्योर कि कंपनी दोबारा से वाले ट्रिप्स रिज्यूम कर देगी। फिर आता है कार फंड। जब आप स्टार डायरेक्टर, एक और ऊपर का टैग है, जब आप स्टार डायरेक्टर पे पहुंचते हैं तो 5% कंपनी का टर्नओवर एलोकेट किया जाता है जिससे आप अपनी ड्रीम की गाड़ी खरीद सके। मैक्सिमम जो इस वाले पूल के थ्रू आप इनकम ले सकते हो वो है 80,000 रुपए। अब आप उससे अपनी गाड़ी की ईएमआई दे सकते हो, जो करना चाहो आप करो, क्योंकि ये पैसे आपके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बीएमडब्ल्यूज, ऑडीज, जैगुआर, रेंज रोवर और ये सारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां अपने लिए इसी वाले सिस्टम से परचेज करनी है। और अगर किसी सिस्टम में 1 या 2 अचीवर होते हैं तो मुझे शक होता है कि ये 1-2 की लॉटरी लगी होगी। लेकिन इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब मैं देखता हूं कि 8,000 से ज्यादा लोग अपने लिए गाड़ी खरीद चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ये तुक्का नहीं लग रहा है। जरूर इस ऑर्गेनाइजेशन के बाद कोई ना कोई स्किल सेट है जो एनेबल कर रहा है कि हर कोई यहाँ पे आए और मेहनत करे और अपनी गाड़ी ले ले। हाउस फंड 3% कंपनी का टर्नओवर एलोकेट किया जाता है हाउस फंड के लिए, जो क्राउन डायरेक्टर एंड अबव के लिए है। इसके अंदर मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए महीने का ले सकते हैं। चाहो तो अपना रेंट दो उससे, चाहे अपना ईएमआई दो। अगेन, पैसे आपके हैं, घर अपना बनाइए और ड्रीम का घर बनाइए। आपको अपनी नॉर्मल इनकम को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फंड अलग से इकट्ठा करा जा रहा है आपके घर के लिए। सबसे आखिरी जो बोनस आपके पास आता है, दैट इज कॉल्ड द एलीट क्लब बोनस। जब आप कंपनी की टॉप 2 डेजिग्नेशंस पे पहुंच जाते हैं, डबल क्राउन डायरेक्टर या डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, 2% टर्नओवर कंपनी का एलोकेट किया जाता है आपको एलीट क्लब बोनस देने के लिए। और इसमें जो मैक्सिमम आमदनी आप अपने लिए जनरेट कर सकते हो वो है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए 1 महीने की।
अगेन मैं दोबारा से दोहराता हूं, ये तो 9 तरीके की इनकम है, मैं दोबारा से दोहराता हूं कि आपकी इनकम जितनी बड़ी आप चाहें आप उतनी बड़ी यहां पे कर सकते हैं। ये कारोबार आपका है, आप तेजी से करना चाहें या धीरे करना चाहें इच्छा आपकी, आप सीखना चाहें या आप सीखने का विरोध करते रहें ये इच्छा आपकी, आप ऐसे लोगों की संगत रखें जो आपको आगे लेके जाएं या ऐसे लोगों की संगत रखें जो आपको हर दिन इस बात का ताना दें कि तुम कुछ और क्यों कर रहे हो, ये चॉइस आपकी, ये कारोबार आपका है। लेकिन इस गाड़ी पे सवार होके बहुत सारे लोग आगे निकले हैं। आप इसमें क्या कर सकते हैं, मैं आपको एक लिमिटेड सा एक आइडिया देना चाहूंगा। हाइपोथेटिकल एक अर्निंग मॉडल है। हाइपोथेटिकल का मतलब अंदाजन, मान के देखिए, मान के देखिए। आप अगर मान के देखते हैं कि 1 महीने के अंदर आपने, अब प्रोडक्ट आपके पास पहुंचेगा, आपको पता चल जाएगा उसका प्राइस अच्छा है या नहीं है, ये आप कंपेयर कर सकते हो। और अगर आप डिस्काउंट मिल रहा है और प्रोडक्ट अच्छा है तो बताने में क्या हर्ज है। आपने 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को बताया, लेकिन पहले महीने के अंदर 6 लोग आपके साथ सहमत हुए कि नहीं जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, अगर प्रोडक्ट बढ़िया है और सस्ता है तो क्यों नहीं, अगर वही सफेदी वही जहां कम दामों में मिले तो कोई वो क्यों ले, ये ना। अगर वो सोचे 6 लोग आपके साथ चलते हैं तो आपकी पहले महीने में टीम हुई 6 लोगों की। आप इन 6 लोगों को एजुकेट करते हो कि क्यों ना तुम भी 6 लोगों तक इस वाले मिशन को लेके जाओ, जो प्रोडक्ट अच्छा है तो क्यों नहीं, मेरे को इंसेंटिव मिला है तुम्हें भी मिलेगा, मैं हेल्प करूंगा। और उनकी सहायता करते हुए आप अगले महीने के अंदर आप 6 लोगों तक उनको भी लेके जाते हैं ईच, तो अगले महीने में 36 लोग आपकी टीम में जुड़ते हैं, तीसरे महीने में 216 और चौथे महीने में 1296, 1296 ये आपके इस टीम में जुड़ते हैं। अगर मैं पूरे का टोटल करूं तो ये बन जाता है 1555, 1555। और मजेदार बात क्या है कि अगर ये 1555 लोग सिर्फ अपनी हर महीने की 3200 रुपए की शॉपिंग करें, घर की चीजों को यहां से लेना शुरू कर दें, सिर्फ इतना काम करें, तो भी आपको 5 लाख रुपए प्रत्येक महीने की इनकम से नीचे नहीं उतारा जा सकता। सारे इनकम, सारे फंड्स को मिला के मिनिमम इनकम जो आप यहां से कर सकते हैं वो अंदाजन 5 लाख रुपए के आसपास होगी। अब ऑब्वियसली ये जो 4 महीने का काम है, कई लोग हैं जो इसको 4 हफ्ते में भी करने की काबिलियत रखते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसको करने में शायद 4 साल भी लगा देंगे। अगेन इसीलिए मैंने बोला कि हाइपोथेटिकल है, कई इसी में ही घूमते रहेंगे कि अगर इन 6 लोगों ने नहीं किया तो आप और 6 लगा सकते हो, आप और किसी से बात कर सकते हो, प्रोडक्ट तो खत्म नहीं हो रहा, कंपनी भी बंद नहीं होगी, आपको भी तो इसके लिए और कोई इन्वेस्टमेंट डालनी नहीं है। तो जितने लोगों तक बताना आप उतने लोगों तक बताओ। कई लोग यही सोचते रहेंगे सर हम तो कर देंगे, आगे वाले नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, अगर सिखाया जाएगा तो क्यों नहीं करेंगे। हर चीज का मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इलाज है, लेकिन कारोबार बड़ा करना है या नहीं करना है वो जिद हमारे अंदर खुद जन्म लेनी चाहिए। आपको एक और इंसेंटिव देता हूं जो मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन से इस महीने में मिला कि अगर इस महीने के अंदर जून के अंदर मैं 6 लोगों को डायरेक्टली रेफर करता हूं और वो अपने 100 पीवी की परचेज कर लेते हैं, सिर्फ 6, मेरे पास 10 दिन बाकी हैं, किसी की भी सहायता लो। आप मेरे से मीटिंग कराना चाहते हो, अपने दोस्तों से मीटिंग करवाना, जिससे हेल्प लेनी लो, आप 6 लोगों को अगर इस सिस्टम के साथ रजिस्टर करते हो तो जो आपकी कमीशन बनेगी वो तो बनेगी, साथ में आपको 2500 रुपीज का वाउचर अगले ही महीने मिल जाएगा। मतलब अगले महीने जब आप अपने घर का सामान लेने के लिए जाओगे आपको 2500 रुपए कम पेमेंट करनी पड़ेगी अगर आपने इतना सब 4 कंपनी का कर लिया। मुझे नहीं पता कि इस तरीके की इनकम इतने कम एफर्ट पे मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, पर मेरे को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक फॉरवर्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, वो हर एक इंसान के अंदर वो वाला हिडन टैलेंट उजागर करने के लिए ऐसा इंसेंटिव दे देती है। और मेरे को लगता है जो छोटे छोटे इंसेंटिव्स को पकड़ पाते हैं उन्हें बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी अपने हाथ में नजर आने लगती हैं। तो हर एक को मैं आग्रह करूंगा जो हमारे साथ इस वाली मीटिंग में जुड़ा हुआ है और आज से अगर हमारा साथी बनता है तो आपके पास 10 दिन बाकी हैं, जिसने न्योता दिया है उसको कस के पकड़ लीजिए, लेकिन इस महीने के अंदर ये 6 वाला माइलस्टोन जरूर टच करिए। आगे बढ़े। मैंने इस इंसान का चेक देखा था जब पहली बार मेरे को इस ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रोड्यूस किया गया और मैं अचंभित रह गया। 14 साल पहले इस कंपनी में एक ट्रेनर की जॉब करने के लिए आए थे। जितने भी लोग हैं, अगर आज तक थोड़ी सी सुस्ती आ गई थी तो थोड़ा सा अपने आप को झड़क के फ्रेश हो जाइए। 14 साल पहले इस कंपनी में नौकरी लेने के लिए आए थे, एक ट्रेनर की बिजनेस प्लान देखा और डिसाइड किया कि मैं ये करना चाहता हूं। और 14 साल की मेहनत लगी होगी, कड़ी मेहनत लगी होगी, इनकी तपस्या लगी होगी इसमें, लेकिन 14 साल के बाद सिद्धार्थ सिंह जी आज 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आमदनी
एक महीने अर्जित कर पाते हैं। 1 करोड़ रुपए कितना होगा, थोड़ा सा अनुमान देता हूं मैं। In case somebody earns 30,000 rupees a month, for 12 months they earn 3.6 lakh rupees. In case they start working at the age of 25 and retire at 58, अगर 25 की आयु पे काम करना शुरू करता है और 58 पे रिटायर करता है तो 33 साल काम करता है, 33 years, 3.6 lakhs into 33 is approximately 1 crore in a lifetime, जिसके अंदर उसे अपने घर के खर्चे भी टलाने हैं, अपनी ईएमआई भी देनी है, अपनी बाइक भी खरीदनी है, अपनी गाड़ी भी खरीदनी है, अपनी शादी भी करनी है, बच्चों को भी पालना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, बच्चों को कॉलेज भी भेजना है, बच्चों की शादियां भी करानी है, बच्चों सेट भी कराना है। एट द एंड उसके पास सिर्फ टेंशन और पेंशन मिल जाती है और उससे मुक्त होने का मौका हमारे पास है। कुछ करेंगे तो कोई चांस जरूर बनेगा। 1 करोड़ रुपए में जब मैंने इनके देखे थे, मेरे को बिल्कुल यकीन नहीं आया कि मैं इसमें पहुंच सकता हूं। शायद मेरी कमी है। मेरे को लगता है कि मैं डाउटफुल हो गया था जब मैंने पहली बार देखा कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लेकिन मैंने जरूर ये सोचा कि अगर 14 साल के अंदर कोई इंसान इसी कंपनी का यही प्रोडक्ट इसी तरीके से प्रचार करके 1 करोड़ रुपए कमा सकता है, तो इतना भी गया बीता नहीं हो कि 20-25 लाख रुपए तक मैं भी पहुंच पाऊं। और अगर 20-25 लाख रुपए तक पहुंच गया, मुझे पता है आगे का दरवाजा मुझे खुद नजर आ जाएगा। जिस तरह एक गाड़ी की हेडलाइट होती है, सिर्फ 40 फीट तक 50 फीट तक रोशनी देती है, लेकिन वही गाड़ी मेरे को दिल्ली से चंडीगढ़ तक ले जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये रोशनी आगे बढ़ती रहती है। मैं उसी तरीके से इस वाली इंडस्ट्री पे विश्वास रख के इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बना। पवन मलिक जी हमारे सीनियर्स में से आते हैं। 4 साल पहले इन्होंने इस वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कदम रखा और टीम चैंपियंस का गठन किया, जो कि इस इंडस्ट्री की फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है। 4 सालों के अंदर दे हैव अ टीम ऑफ मेनी लीडर्स, 250 लोग जिनमें से गाड़ियां खरीद चुके हैं पिछले 4 सालों के अंदर। 40 लाख रुपए की आमदनी पवन मलिक सर अपने लिए अर्न कर पाए। और आप सबको पवन मलिक जी की तरफ से मैं ऑफर और बता देता हूं। 25 और इस मंथ तक, जिन्होंने मेरे ख्याल से 16-17 तारीख से लेकर अभी की बात करते हैं 25 तारीख तक, आप में से जो भी इंसान यहाँ पे रजिस्टर होता है 100 पीवी की परचेज से ज्यादा से, उसके नाम का एक टोकन कंपनी के पास, इनकी टीम के पास निकल के आ जाता है। आप जो स्पॉन्सर कर रहे हो उनको आपके भी नाम का एक टोकन आ जाता है। मतलब कि मैंने आज किसी अपने एक फ्रेंड को इंट्रोड्यूस किया 100 पीवी की सेल से, तो उसको भी टोकन मिला, मुझे भी टोकन मिला, और मैं कितने भी टोकन इकट्ठा कर सकता हूं। नेक्स्ट मंथ होगा लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ के अंदर आपको 1100 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक के प्राइजेस मिल सकते हैं, अगर उस वाले लकी ड्रॉ में आपका टिकट निकल आता है तो। वो चीज तो है जो मैं किस्मत पे छोड़ता हूं, काबिलियत के ऊपर था हूं। और आप अगले लीडर के बारे में भी बताता हूं, मिस्टर राहुल मकरानी, अगेन वन ऑफ माय सीनियर्स। बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, इनके शायद करियर की शुरुआत हुई 1500 रुपए की लेबर की नौकरी करने से। और मुझे हैरानी है, यहाँ पे तो बहुत एक एलीट क्लास हमारे पास इकट्ठी है जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने आपको न्योता दिया और जो लोग इस मीटिंग में हिस्सा बने। लेकिन 1500 रुपए की लेबर की नौकरी करने वाले को किसने मीटिंग दिखाने के बारे में सोचा? और दूसरी चीज, उसने मान कैसे लिया? मेरे को जितने सारे इंटेलेक्चुअल्स नजर आते हैं जो बोलते हैं हमें तो नहीं लगता हो सकता है, ये 15,000 रुपए के लेबर को क्यों लगा के हो सकता है। एनीवेज, जो चीज उनकी एजुकेशन उनके लिए नहीं कर पाई, फैमिली बैकग्राउंड उनके लिए नहीं कर पाया, उनके पैशन ने करके दिखाया। राहुल मकरानी जी हैज मोर देन 1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब, अर्न्स अबाउट 10 to 12 लाख रुपीस पर मंथ, और अपनी एक ऑडी गाड़ी चलाते हैं। अगर ये इंसान इस वाले सिस्टम में आके अपने लिए कमाल करके दिखा सकता है, तो आप, मैं, जिनके अंदर थोड़ा सा टैलेंट ज्यादा है और हमें लगता है कि हमारे में टैलेंट ज्यादा है, तो हम कुछ ना कुछ अपने लिए जरूर क्रिएट कर सकते हैं। मिस्टर नितिन कुमार धीमान, सलूट है, क्योंकि 9 मंथ्स पहले अगर मेरे इस दोस्त ने मेरे को न्योता नहीं दिया होता तो इस सिस्टम में मैं आपके साथ शामिल नहीं हो पाया होता, आपसे रूबरू नहीं हो पाया होता और आपको ये इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा होता। नितिन धीमान इज वन ऑफ माय फ्रेंड्स हु इज एक्सट्रीमली विजनरी। 16 सालों का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, खुद BMW चलाते हैं, और मेरे को हर बारी जितनी बारी इंटरेक्शन होती है मुझे ये बोलते हैं, गौरव जी सपने बड़े करो, अगर सपने बड़े हो गए रास्ता तो आप खोज ही लोगे। और मुझे गर्व है कि मेरे फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐसे लोग आते हैं who dare me, push me to dream bigger। दीपाली पात्रावाला, she was a housewife। उन्होंने हस्बैंड से बोला कि मैं पार्ट टाइम के अंदर कोई बिजनेस करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? हस्बैंड ने कहा ओके। दीपाली पात्रावाला जी ने ऐसा बिजनेस करके दिखाया। टुडे शी इज वन ऑफ द विद वेस्टीज एंड अपने लिए 2 मर्सिडीज ले हैं, लगभग 35 लाख रुपए महीने की कमाती हैं, और अब हस्बैंड भी फुल टाइम दीपाली पात्रावाला जी का साथ देते हैं उसके बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। मिस शिवानी मोहंती, इनके हस्बैंड ने ज्वाइन किया था इस इंडस्ट्री को, 3 इयर्स के अंदर एक बहुत बड़ी टीम बिल्ड करी, 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी पे भी पहुंचे, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। एंड दिस इज वन थॉट दैट डिस्टर्ब्स मी एवरी डे। आज मैं जिस भी मुकाम पे हूं, मैंने आपको बताया मैं वाइस प्रेसिडेंट एट एन ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब तक मैं हूं ये तब तक ही है।
The moment something happens to me, what happens to my family? My company is not going to keep paying my family for something that I did in the past. यहां पे क्या हुआ लेकिन कि कंपनी ने उनकी डेथ के बाद उस वाली सीट को उनके नॉमिनी के नाम पे, उनकी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया. टुडे द फैमिली, द वाइफ एंड द किड्स कीप गेटिंग क्लोज टू 10 to 12 लाख रुपीस, 10 से 12 लाख रुपए महीने के मिलते हैं उन्हें अपनी परवरिश करने के लिए, अपने सारी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने सारे ड्रीम को पूरा करने के लिए, बिकॉज ऑफ द एफर्ट दैट हर हस्बैंड डिड व्हेन ही वाज अलाइव. तो ऐसी एक इंश्योरेंस, ऐसी एक अश्योरेंस मैं कहूंगा मैं अपनी फैमिली के लिए छोड़ के जाना चाहता हूं. दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई केम इनटू दिस ऑर्गेनाइजेशन. मिस्टर सैयद अरशद अहमद, ही इज ब्लाइंड, देख नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद ये यहां से 3 से 4 लाख रुपए महीने की आमदनी जनरेट करते हैं, करते हैं. मेरे को ये लगता है that is only because of one reason, that this organization has a very robust training system. आप सिर्फ इस सिस्टम के अंदर जुड़ते नहीं हो, अगर हल्की सी 1% भी अंदर से विलिंगनेस है कि कुछ करना चाहते हो, तो कंपनी पूरी की पूरी अपनी जान लगाती है कि आपको सब कुछ आना चाहिए. आप बोलते हो मुझे बोलना नहीं आता, आपको बोलना भी सिखा देते. आप बोलते हो मुझे प्रेजेंटेशन समझ नहीं आता, वो भी समझा देते. आप बोलते हो प्रोडक्ट की जानकारी चाहिए, वो भी आपको दे देंगे. आप बोलते हो मेरे को लोगों को कन्विंस नहीं करा जाता, वो भी सिखा देंगे. हर तरह की ट्रेनिंग है उस हर एक इंसान के अंदर. जैसा मैंने बोला कि the only thing that is required to excel in this organization is the will to excel. अगर आगे बढ़ने की विल है तो स्किल को प्रोवाइड करने के लिए कंपनी के पास एक बड़ा रोबस्ट सिस्टम है. और इसीलिए शायद मजाक की बात नहीं है कि कंपनी 16 साल पहले शुरू करती है और अपने आप को मार्केट लीडर बनाती है, अपने आप को इंडिया के अंदर जो ग्लोबल जायंट्स हैं उससे बड़ा टर्नओवर करके दिखा देती है. द एंटायर क्रेडिट गोज टू द कंपनीज वेरी रोबस्ट ट्रेनिंग सिस्टम. मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में भी आपको बताना चाहूंगा बिफोर आई टेक फर्दर. 9 months बैक, एज आई सेड, आई वाज इंट्रोड्यूस्ड टू दिस कॉन्सेप्ट. मैं टोटली नया नहीं था इससे. 2004 के अंदर व्हेन आई वाज इन थर्ड इंजीनियरिंग, तब मैंने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पहली बार ही सुना था. एज ए स्टूडेंट मेरे को मेरे दोस्त ने बताया कि हम पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं, एंड दैट वाज द ओनली थॉट दैट आई हैड कि कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ तक जा पाएंगे, इतनी पॉकेट मनी आ जानी चाहिए. I started working. The first 6 months I could not do much. मेरे से कुछ भी नहीं हुआ. मेरे दोस्त भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे, मेरी फैमिली भी मेरी बात नहीं सुन रही थी, और सब लोग ये बोल रहे थे कि तू ये क्या पे लगा रहता है. लेकिन मेरे को ये लगता था कि मेरे पास फ्री टाइम है, इस वाले टाइम में मैं एनीवे कुछ नहीं कर रहा, और कोई मेरे को दिखाई दे रहा है जो एक्सेल कर रहा है. कोई भी, अगर कोई भी एक्सेल कर रहा है तो रादर मैं उससे पूछूं कि आप कैसे कर रहे हो, रादर देन कि मैं उनके साथ जाके बैठा रहूं, खुद कुछ नहीं कर रहे. So I decided asking those people, and I asked lots of questions. 6 months में मेरी earning थी 9,000 rupees. Next 6 months में मेरी earning थी 2.4 lakh rupees, and I had a team size of 800 people. And never underestimate the power of a network. ये मेरे को उसी समय पे समझ में आया. मेरी थर्ड ईयर की आमदनी, जैसे मैंने बताया, 2.49 lakh rupees थी, with 800 people in my team spread all across the country. When I was in my final year of engineering, I earned 28 lakh rupees. I bought my first Honda Accent CRDI while I was in college. और ये कोई भी कर सकता. मेरे को नहीं लगता मैं बहुत टैलेंटेड था, एवरेज स्टूडेंट जिसको स्टेज पे चढ़ने में डर लगता था, लेकिन इस सिस्टम ने वो सब कुछ सिखा दिया. तो इसका मतलब कोई भी सीख सकता है और कोई भी अलग कारनामा कर सकता है. आई वेंट ऑन टू अर्न 52 लाख रुपीस अ मंथ. मैंने अपनी प्रॉपर्टीज बनानी शुरू की, अपनी 2-3 कंपनी शुरू करी, अच्छी हुई बुरी हुई, मेरे को बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ बैकअप रेडी. आई टुक अ लिटिल ब्रेक फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, from the industry, because the industry was going through a lot of volatility कि लीगल क्या है या इलीगल क्या है, बहुत लोग बहस कर रहे थे, and there was too much noise in the market. I am very happy that the government of India has come out with कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, और मुझे गर्व है कि इस बार मैंने वो वाली कंपनी चुनी जो कि हर तरह से गवर्नमेंट के सुझाव के फेवर में चलती है. An organization which has been accepted globally as a organization which is working on absolute principles of direct selling, the most ethical principles. मुझे गर्व है कि मैंने 9 महीने बाद मतलब एक ब्रेक लिया, जिसमें मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी, जिसके अंदर सेल्स देखनी शुरू करी. यहाँ पे फूड में सेल करता हूँ, और अब मैं उस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट और स्टेक होल्डर भी हूँ. ये सारा कॉन्फिडेंस और ये सारी ग्रोथ सिर्फ इसलिए आई क्योंकि मैंने कभी समय इन्वेस्ट किया था सीखने के लिए कि बेचा कैसे जाता है. 9 months पहले मैं यहाँ पे पहली बार आता हूँ, मेरा पहला चेक 2700 रुपीज का बना था इन द फर्स्ट मंथ. मैं तो बहुत बड़ा लीडर हूँ और बहुत बढ़िया बोलता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 2700 से पहले महीने में शुरुआत करी, और मैंने अपने आप को एक स्टूडेंट के रूप में देखा. एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, एक नई संस्था है, मुझे कुछ नहीं आता. मैंने हर एक ट्रेनिंग अटेंड करी है, एक बच्चे की तरह बैठ के पेपर पेन लेके, और आज 9 महीने के बाद मुझे बताते हुए गर्व होता है that today I earn about 1.6 lakh rupees out of the exact same system. अगर 9 महीने के
अंदर मैं बिना किसी एक्सपीरियंस, एक बहुत बड़े ब्रेक के बाद, बिना किसी टीम साइज के साथ, अगर मैं अकेले से शुरुआत करके 2700 रुपए से 1,60,000 रुपए का सफर कर सकता हूं, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज्यादा टैवी हैं, मेरे से ज्यादा वोकल हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस है, मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है। आप में से हर एक इंसान को सिर्फ ये चीज डिस्कवर करनी है कि अगर नीड है तो मेरे को पहुंचाने वाला इंसान मिल जाएगा। मुझे भी मेरे साथी यहाँ पे मिल गए और मैं आज की डेट में इस वाले सफर के ऊपर और छलांगे मारता जा रहा हूँ। 1,60,000 तक पहुंचना शायद मुश्किल था, लेकिन 1,60,000 पे पहुंचने के बाद मेरे को 5 लाख 10 लाख रुपए बहुत मुश्किल नजर नहीं आते। और आप सबको मैं डिक्लेयर करता हूं, मैं बहुत दिल से अपने दिन में, बहुत दिनों से अपने दिल में दबा के बैठा हुआ हूं। मैंने बहुत सारा काम किया और बहुत सारी सक्सेसेस पाई हैं, बट देयर इज वन सर्टेन लग्जरी जो मेरे से बहुत दूर रही है बहुत समय से। लेकिन इस साल मैंने फैसला किया है, 2020 जैसा भी जाए, जब से मैंने ये फैसला किया वैसे तब से कोरोना की न्यूज आ गई, लॉकडाउन हो गया और इतने सारे चैलेंजेस हमारे ऊपर आ गए, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने सारे चैलेंजेस 2020 हमारे ऊपर थ्रो करे, पहली चीज मैं उसको एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। और 2020 खत्म होने से पहले पहले मैं अपनी जीवन की सबसे पहली मर्सिडीज बेंज खरीद के इस साल को अलविदा करूंगा। अगर आपको ये लगता है कि अगर इस तरह की चिंगारी आपके अंदर भी कहीं जलती है, चाहे मर्सिडीज के लिए ना हो, किसी भी और चीज के लिए हो, सोशल सर्विस के लिए हो, अपने घर का किराया निकालने के लिए हो, अपने पुराने लोन को खत्म करने, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अगर हल्की सी चिंगारी है तो हाथ मिलाइए। लेट्स वर्क लाइक अ टीम एंड लेट्स बिल्ड दिस फर्दर। अब आते हैं इस वाले बिजनेस को शुरुआत करते हुए, मैंने बोला था ऑल यू नीड टू डू इज ऑप्ट फॉर द प्रोडक्ट्स दैट यू आर यूजिंग। जो भी आप घर पे इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ उसको रिप्लेस करिए और अपने इस बिजनेस के अपने इस कारोबार की शुरुआत कर लीजिए। लेकिन इस बिजनेस में भी मैं बात करना चाहूंगा सिर्फ उन लोगों से कि जो जिनको ये वाली मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी इफेक्ट करी है। इन केस दिस कैन हैपन विद मी इन 9 months, इट कैन एग्जैक्टली हैपन विद यू इन 9 months टू। तो मैं आपको एक राय देता हूँ, मैं यूजुअली सबको ये बताता हूँ कि यू रीप व्हाट यू सो, आप जो बोते हो आप वही काटते हो। मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि आप 282 पीवी की शॉपिंग करिए, विच इज अप्रोक्सीमेटली 9,000 रुपीज। मुझे मालूम है थोड़ा सा स्टीप, कईयों को लगता है कि ले अभी तो बोला था सिर्फ कि कुछ भी ले लो, 9,000 क्यों बोल रहे हैं? नहीं, मैं अगेन आपको मजबूर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। अगर बिजनेस बड़ा करना है तो बड़े डिसीजन लीजिए। 9,000 रुपए अगर आप शॉपिंग करते हैं, पहली चीज आप 5% के स्लैब पे नहीं 8% के स्लैब पे स्टार्ट करते हैं थ्रू द फास्ट ट्रैक मेथड। आपको 750 रुपए का एक्स्ट्रा वाउचर मिलता है। दूसरी चीज, 9,000 रुपए में आपके पास बहुत सारा सामान आता है, तो आप पहले से विश्लेषण कर पाते हो कि अगर आप किसी और को कुछ बताने जा रहे हो तो उस वाली बात में दम है या नहीं है। अगर ये कॉन्फिडेंस होगा तो आपके लिए इस वाले बिजनेस के अंदर पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हो जाती है। अगर 9,000 रुपीज स्टीप लगता है तो भी मैं सबको एडवाइस करता हूं कि मिनिमम 100 पीवी के साथ अपनी शुरुआत करिए, 3200 रुपए की परचेजिंग करिए और आज करिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो आप, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। अगर आप सब लोग इतने समय तक इस वाली मीटिंग के अंदर कनेक्टेड रहे हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब बारिश आती है ना तो सीधा बारिश नहीं गिरने लग जाती, पहले बादल आती है, संभावनाएं बनती हैं। अगर आप अभी तक इस मीटिंग में जुड़े रहे हैं तो कोई तो संभावना बनी है, देयर इज समथिंग दैट हैज क्लिक्ड समवेयर, एंड इफ इट हैज क्लिक्ड समवेयर पुट इट इनटू एक्शन टुडे ओनली टिल द टाइम द एक्साइटमेंट इज अलाइव। आप यहाँ पे 5% के स्लैब पे स्टार्ट करते हैं और अगर आप 4 महीने तक 100 पीवी की शॉपिंग कंटिन्यू करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, आपको 5th मंथ के अंदर 2,500 रुपीज का वाउचर भी मिलता है। तो एनीवेज दैट वाज my journey, that is what I learned about this organization, and हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी I have made sure that I invited 2 dignitaries here जिन्होंने कुछ समय पहले यहाँ पे शुरुआत की। क्या परचम इन्होंने लड़ा रखे हैं यहाँ पे। अभी तो ऑडिटोरियम्स का माहौल खत्म हो गया, अदरवाइज आई हैव ऑलवेज विटनेस्ड दीज जेंटलमैन इन पैक्ड हॉल्स इन पैक्ड ऑडिटोरियम्स। मुझे खुशी है कि मैं आज आपको इन 2 यंगस्टर्स की स्टोरी से रूबरू करा पा रहा हूँ। They're very charismatic, very handsome, and they've matured themselves very amazingly. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। इन सब चीजों में से आप पढ़ लीजिए, आपको कोई भी चीज क्लिक करती है तो इन दोनों लोगों को सुनने के बाद आपको उस तक पहुंचने का एक सीधी सादी सीढ़ी नजर आ जाएगी। वेदर इट इज एक्स्ट्रा इनकम, आर्थिक आजादी चाहिए, अपना कारोबार शुरू करना है, ज्यादा फ्री टाइम चाहते हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट चाहिए, किसी मदद करना चाहते हो और नए लोगों से मिलना चाहते हो, अपने लिए रिटायरमेंट चाहते हो, एक लेगेसी छोड़ना चाहते हो, अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहते हो या सोशल स्टेटस इंप्रूव करना चाहते हो, कुछ भी आप चाहते हो, आप यहां से मिल सकता है। मानना आपको पड़ेगा कि आपको इसकी जरूरत है। पहुंचने की जर्नी हम सब इकट्ठे मिलके तय करेंगे। एनीवेज, विदाउट टेकिंग मच टाइम, लेट मी फर्स्ट फाइंड वेयर ही इज। देयर ही इज। सो
हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको मिलाना चाहता हूँ इस वेरी हैंडसम जेंटलमैन फ्रॉम बैंगलोर। व्हाट हिज स्टोरी इज, मैं भी सुनना चाहूंगा उन्हीं की ज़बानी कि वो क्या करते थे, यहाँ पे क्या समझ में आया और कहाँ तक पहुंच पाए हैं। मैं इनवाइट करूंगा a very close associate of mine, a close teammate of mine, a very good friend of mine. Please put your hands together wherever you are for Mr. Gaurav Agar. Gaurav ji, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, sir, for inviting me. It's always a pleasure. मजे आ गए आपको देख के। Thank you so much, sir. It's always such a pleasure to मतलब first time मैं screen share कर रहा हूँ। इससे पहले I've been obliged कि मैं आपको कभी invite कर पाया। This has been a blessing कि आज I got an invitation कि मैं आपके साथ screen share कर पाऊँ। Thank you so much, sir. It's an absolute honor. Please अपने बारे में बताइए कुछ गौरव जी, बहुत उत्सुक हैं। Thank you much, sir. As you already told, my name is Gaurav and I'm basically from a very basic, बहुत छोटे से गांव का रहने वाला हूँ, where my family basically lives right now, where I'm in Madhya Pradesh. I traveled to Bangalore to do my software engineering, and while I was doing engineering, I got to know about this business called direct selling for the very first time. उससे पहले कभी सुना नहीं था कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर होता है, but I was always having an inclination towards the business for all the time, for all the reasons. I had seen my father always have a property business and a construction business, so I had always had a bend out कि मुझे बिजनेस करना है. Nothing against a job, but I always looking for a business कि मैं फ्रीडम चाहता था, मैं ट्रेवल करना चाहता था. I never felt that I mean for a desk job कि मैं कभी कोई काम बैठ के एक जगह कर सकता हूँ. And when I got to know about this business for the very first time, it gave me goosebumps कि कुछ ऐसा भी हो सकता है. मैंने आज से पहले कभी सोचा नहीं था कि ये yes, I always talk about things, I always talk about movies, I always talk about products, I always talk about restaurants. और एक पहली बार मैं एक प्रोडक्ट यूज करूंगा, उस प्रोडक्ट को अगर सी करके अच्छा लगता है और अगर मैं उसके साथ बात करता हूँ तो पता नहीं कि ये ऐसे में कभी इसको क्लियर इस तरीके से भी एक बिजनेस बिल्ड किया जा सकता है. एंड आई वांटेड टू माय एंटरप्रेन्योरियल बोन चेक करना चाहता था क्योंकि मेरे आसपास का हर इंसान बिजनेस की बातें करता था लेकिन कोई भी बिजनेस कर नहीं रहा था. तो आई वांटेड टू चेक कि मेरे अंदर इतना एंटरप्रेन्योरियल बोन है. मैं चेक करता हूँ ये एक्चुअली होता भी है नहीं होता है, क्या पॉसिबिलिटीज है मेरे अंदर, कितने गट्स हैं, कितनी चीजें अच्छी हैं, कितनी चीजें खराब हैं, पता चलेगा. एंड आई गिव इट अ ट्राई. बहुत सारे लोग मिले जो ऑलरेडी ट्रेंडर्स है कि हर तरह के लोग मिलते हैं व्हेन यू स्टार्ट समथिंग. कुछ लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने बहुत अगेंस्ट भी गए कि ऐसा हो नहीं सकता, हाउ इज इट बेसिकली पॉसिबल, ये तो चांस ही नहीं बनता है. बट यस, आई डिड नॉट वांट टू check myself on a point of views of people के लोग क्या बोलते हैं. I wanted to check myself on facts and figures की facts बोलते हैं. And facts were in always favor of direct selling. Facts हमेशा जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस बोल रहे थे, जो कि मोस्ट सुटेबल एक्सपर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड बोल रहे थे, जो बहुत बड़े बड़े एंट्रप्रेन्योर्स वर्ल्ड वाइड बोल रहे थे, स्टीव जॉब्स बोल रहे थे, रॉबर्ट कियोसाकी सर बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे थे, अब्दुल कलाम सर बोल रहे थे, मोदी जी बोल रहे थे. एंड इट मेड मी फील लाइक कि मुझे शायद किसी आसपास वाले की बात सुनने से ज्यादा अच्छा है मैं उनकी बात सुनूं जो कि एक्चुअली मैं कुछ अपनी लाइफ में कहीं की लेवल पर है और कुछ कर रहे हैं. एंड दैट इज व्हाट मेड मी टू डू दिस बिजनेस कमिंग अप नाउ. कि अब जब मैं जहाँ सर कि हुआ क्या उस रीजन की वजह से कि जो मेरे साथ जो भी चीजें मेरे साथ हुई उस चीज की वजह से हुआ ये कि अब मैं जिस जगह पर हूँ यहाँ पर सर रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स नहीं है, यहाँ पर ऐसी रिमोट लोकेशन पर हूँ मैं जहाँ पर अगर नॉर्मली होता तो शायद कुछ बिल्ड करना मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था. मैं होली सेलिब्रेट करने अपनी फैमिली के पास आया था और ये लॉकडाउन हो गया एंड आई एम स्टक हियर. एक मोबाइल था, कुछ 4-5 जोड़े कपड़े लेकर घर आया था, लैपटॉप ऑल्सो आई डिड नॉट ब्रॉट एंड दिस समथिंग वेरी स्ट्रेंज हैपेंड. और स्टिल आई वाज कैपेबल इनफ कि मैं एक ऐसे सिस्टम से कनेक्टेड था जो मुझे इस सिस्टम में भी ग्रो करने में मदद कर रहा है, इस सिचुएशन में भी ग्रो करने में मदद कर रहा है. मैं यहाँ बैठा हूँ, लास्ट मंथ मेरी मंथ इनकम मल्टीप्लाइड हुई, नेक्स्ट मंथ और मल्टीप्लाई हो जाएगी. आई एम प्रीटी श्योर जिस तरीके से चल रहा है. फर्स्ट मंथ इनकम 2000 रुपीज था व्हेन आई स्टार्टेड 9 months बैक. आई एम क्लोज टू 1 lakh नाउ. नेक्स्ट मंथ इट विल बी मल्टीप्लाइड अगेन इन परसेंटेजेस. और इन सारी चीजों के बीच में आई एम नॉट, मुझे कोई डर नहीं है कि मेरे जॉब को रिप्लेस कर देगा अगर मैं अपनी जगह पहुंच नहीं पाया. मुझे कोई डर नहीं है कि मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कहीं फंसा के रखा हुआ है जो मेरे हाथ से निकल सकता है या मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. द पीपल हु आई एम सराउंडेड विद, जो लोग मेरे साथ पिछले उस टाइम में मैंने जो नेटवर्क बनाने में मेरे साथ जो लोग आए थे, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर पॉसिबिलिटीज. वो भी ग्रोथ की बात कर रहे हैं. इस हार्ड टाइम में भी लोग डर की बात नहीं कर रहे हैं, अरे सर अगर ये हो गया तो, अगर गौरव भाई ये गलत हो गया तो क्या होगा. पीपल आर स्टिल टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटीज. जो कॉल आ रहे हैं वो अभी भी ग्रोथ से रिलेटेड आ रहे हैं, बात आगे की हो रही है. एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा फियरलेस बिहेवियर जहां पर मैं
जो चाहूँ अपने हिसाब से कर सकता हूँ, वो मैंने नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा। बट जिस तरह के लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग। सर ने मुझे बहुत पहले से सिखाया था, योर सराउंडिंग मेक्स इट फॉर यू, आपका एनवायरमेंट आपका स्ट्रक्चर बनाता है। एंड आई एम सराउंडेड विद दोस काइंड ऑफ पीपल, दिस इंडस्ट्री गेव मी दैट एनवायरमेंट कि मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो मुझे नीचे की जगह ऊपर उठना सिखाते हैं, जो डरने की जगह खेलना सिखाते हैं, जो आगे बढ़ने की बातें करते हैं, जो हर पॉसिबिलिटीज में ट्राई करने की बात करते हैं। एंड दिस इज व्हाट बेसिकली हैपेंड विद मी। और आज अगर किसी एक इंसान को भी अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए बता पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटीफुल सिस्टम जिससे मैं यहाँ कनेक्टेड हूँ। एंड आई एम ब्लेस्ड इनफ कि आज पेरेंट्स को इतना प्राउड है कि दे आर नॉट हैविंग अ सिंगल % डाउट, जिन्होंने सबसे पहले मना किया था कि ये सब नहीं होता है, तू बिलीव में इतना बिजनेस है वो कर ले, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, जॉब कर ले। दे आर ब्लेस्ड इनफ कि वो आज सबको आगे से आके बढ़ते हैं। इन रिवॉर्ड टर्म्स बहुत सारी चीजें हुई मेरे साथ। कॉलेज में रहते रहते अपने लिए बाइक खरीद देना, कॉलेज से बाहर निकल, कॉलेज में जाने से पहले वर्ल्ड ट्रिप करना शुरू कर देना, सिंगापुर गया, फिर दुबई गया अपनी इनकम से। जब दोस्त अपनी बाइक खरीद रहे थे तो मैंने अपनी कार खरीदी। दूसरा वर्ल्ड ट्रिप कंप्लीट किया जब वो अपना पहला सेल्फ स्पॉन्सर्ड गोवा कर रहे थे। इंडिया टुडे में प्रिंट होने का मौका मिला, व्हिच वाज नेवर एक्सपेक्टेड फॉर मी। माय फादर यूज्ड टू आस्क मी कि बड़े होके क्या करेगा, यूज्ड टू टेल कि पापा कुछ ऐसा होगा कि न्यूज़पेपर में आप मेरा नाम पढ़ोगे। इंडिया टुडे तक बात पहुंच सकती है। आई हैड नेवर इमेजिन कि इस इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि मुझ जैसे एक लड़के को, जिसको शायद अपनी लाइफ का पैशन भी नहीं पता था, कॉलेज में गोल्ड मेडल लाने का कभी कोई मन नहीं था, उन सारी चीजों के पीछे अगर इसने मुझे वहां तक पहुंचाया तो हैज अ ह्यूज पोटेंशियल कि ये किसी को भी कहीं भी पहुंचा सकता है। बट पीपल जस्ट नीड टू बिलीव कि वो ऐसा कर सकते हैं, एंड दे जस्ट नीड टू मेक श्योर कि वो करना चाहते हैं। बिकॉज डिसीजन लेना और डिसीजन के लिए स्टैंड करना आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। जिम का डिसीजन लेना बहुत आसान है, लेकिन लगातार जाते रहना इज अ हार्ड टास्क, और जो कंटिन्यू कर देता है ठीक है। सो थैंक यू सो मच सर कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जहाँ पर मैं अपने डिसीजन ले पाऊँ। थैंक यू सो मच टू विपिन सर, नितिन सर एंड यू कि मुझे वो सिखाया आपने, जिसकी वजह से मैं आज जो हूँ, जो कुछ भी है मेरे पास और जो कुछ भी आगे होगा, will always be because of this reason of you, and will make sure. Gaurav ji, how old are you, if you don't mind me asking? How old are you? I just completed 27 sir. You completed what? 27 sir. 27 साल के हो आप। और मैं आपको मेरे को बहुत अमेजिंग लग रहा है कि at the age of 27 you're 10 years younger to me. आप 27 की एज में ये वाली बातें समझ पा रहे हो कि संगत का क्या रोल होता है और चैलेंजेस जीवन में आएंगे, उन्हें ओवरकम करना जरूरी है। I think this is the biggest gift that you could have earned for yourself, and once you realize this, I don't think there is going to be anything that will be capable of stopping you. हर एक इंसान को भी, मैं गौरव जी के मैसेज से मैं यही वाली बात शेयर करना चाहूंगा, there is not even a single profession in the world जिसके अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। The only thing is कि कई जगहों पे दिक्कत होती है, उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि ये तो यार प्रोफेशनल चैलेंजेस है, और किसी वाले काम के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसको हम देख के निग्लेक्ट कर देते हैं, देखो जी दिक्कत ही दिक्कत आ रही है। अगर हम सारे प्रोफेशंस को एक ही तराजू पे तोलने लग जाएंगे तो हमारे को समझ में आ जाएगा कि बिल्डिंग अ बिजनेस इज डेफिनेटली वेरी वेरी, इन अ डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क इज अ वेरी वेरी इजी थिंग एज कंपेयर टू परस्यूइंग अ नॉर्मल 9 to 5 जॉब। Anyways, thank you so much Gaurav ji for your time, and एक और गौरव जी के colleague और very very handsome young fellow from Delhi, मैं उनसे अब आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। मीडिया जायंट हैं ये अपने आप में, और जो चीजें जो कारनामे कर देते हैं उनको देख देख के मैं हैरान होता रहता हूँ कि हाउ कैन दिस बी डन। जिस तरह के वीडियोस बनाते हैं, चाहे अपने वीडियोस दिल्ली में बनाएं, चाहे अपने वीडियोस फिनलैंड जाके बनाएं, पर ये जहां पे भी होते हैं ये हर एक एक्सपीरियंस के अंदर एक बहुत जबरदस्ती आग भर देते हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव this another young gentleman with me, and I would like to introduce you to the very charismatic Mr. Nishank Bhatia. Nishank ji, thank you. Yes sir, thank you so much Gaurav sir. आपको मेरी आवाज आ रही है सर? Absolutely loud and clear. थैंक यू सो मच सर, इट्स एन ऑनर कि मैं आज आपको सुन पा रहा हूँ। मेरे लिए कंप्लीट नॉस्टैल्जिया है सर। मैंने आपसे शेयर भी किया, आई वाज 18 years old, मैं बच्चा था जब मैंने पहली बार इस इंडस्ट्री के बारे में सुना था। आई रिमेम्बर देयर वर ऑलमोस्ट 150 पीपल देयर, और मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन आप अपना टेस्टिमोनियल दे रहे थे एंड इट ब्लू मी अवे जब मैंने आपको सुना। और आज दोबारा आपको सुनना इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में, इट रियली एक्साइट्स मी। मुझे वो पूरा पिक्चर वापस याद आ जाता है मैं इस इंडस्ट्री में आया। And I really thanks to you sir, आपने मुझे मौका दिया कि मैं इतने सारे लोगों के सामने आज अपने आप को रिप्रेजेंट कर चुकूं। Well, thank you sir and welcome everyone। मेरा नाम निशांक भाटिया है
I have done my graduation from University of Delhi. मैंने University of Delhi से अपनी graduation complete की है. Well, मैं बहुत young उम्र में इस concept में आ गया था. I was 18 years old. मेरी जो जर्नी रही वो उससे पहले की रही. मैं एक ऐसे स्कूल से पास आउट हूँ जिसमें मेरी मदर ही टीचर थी, तो मैं कभी भी इतना डेवलप नहीं हो पाया. मैं हमेशा डर के स्कूल में रहता था. मैं कभी भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया, स्टेज पे नहीं बोल पाया. तो हमेशा जिंदगी में कभी ना कभी एक इंसान का मोमेंट आता है जब उसको एक्सिडेंशियल क्राइसिस होता है कि वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश करता है. एंड दिस वाज माय केस. आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी फॉर माय चाइल्डहुड फ्रेंड, और वो मुझे गौरव सर के ही मीटिंग में सबसे पहली बार ले गए. एंड आई वाज दिल्ली से हूँ, अच्छे स्कूल से हूँ, तो एक एटीट्यूड पहले से रहता है कि कुछ तो हो जाएगा, बिकॉज हम सबका इन्वायरमेंट ऐसा बना है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, और उसी की उम्मीद में हम हमेशा पुराने फॉर्मूले फॉलो करते रहते हैं. माय डैड इज अ गवर्नमेंट ऑफिसर, वो DTO IITs के अंदर भी पढ़ाते थे, तो ही ऑलवेज वांटेड मी टू बी एन इंजीनियर. लेकिन मेरे कुछ पैशन थे, मुझे घूमना बहुत पसंद था, और वो सबसे पहली बार रिवाइव हुआ जब मैंने गौरव सर को सुना कि मेरे सामने एक ऐसी कहानी है वो घूम रही है, मतलब जो दुनिया घूम सकती है, और जरूरी नहीं कि वो पुराने फॉर्मूला फॉलो करे. I got inspired from him very much, and मैंने अपने आप को 18 साल की उम्र में टारगेट दिया कि मैं सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट आपको मौका देते हैं कि आप ये डिसाइड कर सके आप जिंदगी कैसे चाहते हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे एक प्रोडक्ट है जो आपको सेल करना है, ऑफ कोर्स आपको लीडरशिप में जाना है, ऑफ कोर्स आपको मैनेजमेंट करनी है, लेकिन उससे कहीं पहले आपको ये डिसाइड करना है आप चाहते क्या है. You'll always have two things. पहले आपका 1 लाख रुपए का सैलरी आ रहा है, फिर आप डिसाइड कर रहे हैं कि मैं सैमसंग का फोन ले सकता हूँ या आईफोन ले सकता हूँ या मैं इस कंट्री घूमने जा सकता हूँ. आपका 50,000 का सैलरी है तो आईफोन की बात करेंगे नहीं, आप Xiaomi की बात करेंगे, Vivo की बात करेंगे, और आज उनकी भी बात कोई नहीं कर रहा क्योंकि चाइना से आ रहा है, राइट. आपकी 20,000 की सैलरी, आप और कम उसकी बात करेंगे. दिस इज द वे वी हैव बीन ब्रॉट अप. ये इस तरीके से हमें बढ़ा के आ गया कि आपके जो बजट है उसके हिसाब से आप डिसाइड करें आप लाइफ में क्या कर सकते हैं. वेल, ये कॉन्सेप्ट ने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया. आप बजट को भूल जाइए, पहले आप ये डिसाइड करिए आप चाहते क्या, उसके बाद उसके लिए काम करें, उसके बाद उसके लिए अर्निंग लीजिए, और उसके बाद उसको अचीव करें. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कि आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए खुद नहीं दूसरों से भी मेहनत करवा रहे हैं और दूसरों को भी मौका दे रहे हैं कि वो साइमल्टेनियसली अपना भी ड्रीम पूरा कर सकते हैं, अपने भी आगे ले जा सकते हैं. मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने गौरव सर को देखा और मैंने टारगेट लिया कि मैं यूरोप जाऊंगा, तो मैं अकेला नहीं गया. मैं अपने मित्र जो मेरे कॉन्सेप्ट में मेरे साथ में है, मेरे कॉलेज में मेरे क्लास में बैठते थे मेरे साथ में, राइट. हम ब्लैक बोर्ड पे जो टीचर से सीखते थे वो हमारी कितनी जिंदगी बनाता मुझे ये नहीं पता, लेकिन हाँ, जो हमने यहाँ के लोगों से सीख के देखा उसने हमारी बहुत जिंदगी बनी. आई वॉज 18 years old when I started, और जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ 4 साल के अंदर मैं कुछ यहाँ से 14.25 लाख रुपए कमा चुका था. आप समझ सकते हैं एज अ स्टूडेंट इफ आई कैन अर्न 14.5 lakhs. मैं हमेशा अपने आप को टारगेट दिया कि जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हो तो मैं एटलीस्ट इतना एक 1 million रुपीस कमा सकूं, बिकॉज मैं एक गाड़ी लेना चाहता था. मुझे मेरे सीनियर से एजुकेशन मिली थी कि कभी भी अपने डैड का स्टीयरिंग व्हील मत चलाना, वरना आप हमेशा उनका यूज करेंगे, अपना नहीं बना पाएंगे. एंड दिस वाज द ब्यूटी, दिस वाज द एजुकेशन जिसने मुझे बहुत बड़ा बनाया, जिसने मुझे बहुत बड़ी सोच दी. आई वाज 22 years old जब मैंने अपनी पहली गाड़ी ली 9 लाख रुपए की, मारुति सियाज. मैंने अपने डैड के 50th बर्थडे पे उन्हें इनवाइट किया. उसके बाद मैं अगले 8 महीने में मैं पहला मेरा जो सबसे ड्रीम ट्रिप था कि मैं दिल्ली से जब भी देश के बाहर जाऊँ तो पेरिस जाऊँ, आईफिल टावर देखूं. मैंने बचपन में फ्रेंच भी पढ़ी और मैं पेरिस घूम के आया, बार्सिलोना घूम के आया, कॉर्सिका घूम के आया. एंड जब मैं वापस आया तो जितना खर्चा मैंने किया था उतना ही मेरे बैंक अकाउंट में वापस आ गया. आई रिमेम्बर 1 August डे था एंड 10 August को हम वापस आए थे. अभी स्पेंड ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज, लेकिन जब मैं वापस आया तो 80,000 रुपीज मेरे बैंक अकाउंट में दोबारा वो घूमने की वजह से वापस आ गए थे. बिकॉज आई क्रिएटेड अ नेटवर्क एंड आई ऑलवेज बिलीव कि यार इंडिविजुअल टैलेंट से कोलैबोरेटिव टैलेंट से बहुत कुछ होता है. हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे रही है कि हमारी पड़ोसी से ज्यादा नहीं बनेगी, क्लासमेट्स हम कॉम्पीट करेंगे कि तेरी परसेंटेज ज्यादा क्यों आ गई, और हम दुनिया से हमेशा कंपटीशन की तरह लेंगे. लेकिन ये अकेला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्न ही तब कर सकते हैं जब किसी दूसरे की हेल्प करें, जो आप किसी को मौका दे कि वो भी आपके साथ अर्न कर सकते हैं, राइट. सो दिस इज द ब्यूटी. यहाँ पे आप कंपीट नहीं कर रहे, आप कोलैबोरेट कर रहे हो. कोलैबोरेशन में आपको मेंटोरशिप मिल रही है. आई होप अगर मैं आजकल अपनी दुकान भी खोल लूं तो मुझे वहां गाइड करना कोई नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास मेरे मेंटोर्स है, मेरी अपलाइंस है कि मैं मेरे को बताएंगे ऐसे नहीं ऐसा करना है. एंड दिस इज इट कंटिन्यूड. आज मैं कैलकुलेट करता हूँ अभी सर, मैं अभी टोक्यो मेरा ड्रीम था जाने का नेक्स्ट, एंड अप्रैल में कोरोना वायरस हो गया लेकिन मैं नहीं जा पाया. एंड थैंक्स टिकट कैंसिल करी है. अभी मालदीव्स जाना था मेरे को 20th को. अभी मैं मालदीव्स ही होता.
वाओ सर, आपसे इंस्पिरेशन मिलता है सर। एंड आई ऑलवेज लव ट्रैवलिंग मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं एक ऐसा करियर बनाऊं जहाँ पे मैं आंख बंद करूं, एक ग्लोब घुमाऊं और जहां मेरा हाथ चले जाऊं। ऑफ कोर्स ये मुझे किसी टेक्निकल जॉब में नहीं एफर्ट देना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग फॉर मी वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे मुझे थॉट दिया गया। आई एम 26 राइट नाउ और मैं अभी तक ऑलमोस्ट नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से कुछ 8 कंट्रीज घूम चुका हूँ, 100 से ज्यादा शहर घूम चुका हूँ। एंड मेरा जो नेक्स्ट टारगेट है वहां से जो 26 की पहली प्रॉपर्टी बाय करना है। एंड आई एम वेरी श्योर कि बिफोर दिस ईयर गोज बाय मैं अपनी पहली प्रॉपर्टी विद द ब्लेसिंग्स ऑफ माय अपलाइन में यहाँ से जरूर बना पाऊंगा एंड विल define my future ahead. And of course मैं बस एंड में यही बोलना चाहूंगा कि you need to choose। आप इस सेशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह भी ले सकते हैं, सेशन को आप एक आइडिया की तरह भी ले सकते हैं, बिजनेस प्रेजेंटेशन की तरह भी ले सकते हो, क्लासरूम लेक्चर की भी तरह ले सकते हैं। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इस मार्केट की इंफॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। कोविड आने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो मल्टी मिलियनर बने जा रहे हैं, राइट, उनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, राइट। बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स जिनकी जॉब्स भी गई है, जिनके बिजनेसेस भी इफेक्ट पड़े हैं। आपको अपनी जिंदगी में अगर कुछ करना है तो आने वाली जिंदगी के लिए जरूर तैयार करें, जो कि वेस्टीज हमें कहती है बहुत अच्छे से कि जिस सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी पक्की होती है। एंड आई रियली वांट टू थैंक, मैं अपनी बात एंड करूंगा मेरी सारी अपलाइंस को, सार्थक सर, विपिन सर, नितिन धीमान सर, गौरव अग्रवाल सर एंड गुलाटी सर की, इनकी मेंटरशिप की वजह से आई कैन सी माई फ्यूचर। और सिर्फ फ्यूचर ये नहीं कि जहाँ पे मैं मजे मार रहा हूँ, सबसे ब्यूटीफुल बात कि मैं एक टीम में, एक फैमिली के अंदर और उसी को मल्टीप्लाई करके आगे डेवलप कर रहा हूँ और आगे जा रहा हूँ। एंड दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर, मेरी एक्साइटमेंट खत्म नहीं हो रही आपको सुनते हुए। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे मौका दिया एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आपकी गाइडेंस में आज मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ अपने आप। Thank you so much, Nishank ji, for taking out the time to be here and sharing your experiences. This is, unbelievable. मैं इसको, अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होता, शायद इस वाले पहलू को नहीं समझ पाया होता, तो ये सुनने पे ही मेरे को लगता है कि झूठ बोल रहा है ये वाला इंसान। 26 साल की उम्र में कौन घर बनाता है भाई अपना? जी सर, जी सर। ठीक है ना, लोगों को पूरा जीवन लग जाता है तब भी कई लोग घर नहीं बना पाते, ये 26 में कैसे बना रहा है? But what you have done with the information that was available with you is phenomenal, and I feel कि जब आप ऐसा इतने कम उम्र में कर पाते हैं तो आपके पास बहुत सारे और experiences create करने का मौका आपको available मिल जाता है. There are going to be so many people who are going to be following your footsteps from here. Thank you so much sir, thank you so much. Thank you so much Nishank ji for your time. And at the end, to conclude this session, मैं invite करना चाहूंगा one of the biggest mentors and the biggest support that I have with me, एक ऐसे शख्स जिनको मैं कहूंगा वो सिर्फ फ्रेंड ही नहीं है, एक एक्सटेंशन ऑफ मी ही है. मैं जितना कुछ भी करना चाहूँ, जितना कुछ भी सोचना चाहूँ, जो कुछ भी बनना चाहूँ, शायद इनकम्प्लीट रहेगा अगर मुझे वो वाला इंसान ना दिखाई दे साइड में खड़ा हुआ मेरे को गाइड करने के लिए. एट द एंड मैं चाहूंगा इस वाले सेशन को कंक्लूड करा जाए बाय par excellence trainer, par excellence human being, Mr. Gulshan Singh Gulati ji. Gulshan ji, can you hear me? Yes, Gaurav ji. Thank you so very much. Thank you so much, Gulshan ji, for your time. Over to you, sir. Thank you so very much. बहुत बहुत धन्यवाद आपका, and thank you so very much for all these leaders. बहुत समय के बाद सुनने का मौका मिला. निशांक भाटिया जी, you are wonderful. गौरव नागर जी, you are again too amazing and too good. आप लोग इतनी कम एज में इतना बढ़िया परफॉर्म करते हैं और इतना बढ़िया काम कर पा रहे हैं. बहुत कमाल की एनर्जी आप लोगों को सुनकर आती है. एंड गौरव जी, आप तो हमेशा एज यूजुअल है ही हैं, तो बहुत जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दी. थैंक यू सो वेरी मच. मैं बस 2 मिनट लेना चाहूंगा और इस प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा कि जैसा बिल्कुल सही कहा गौरव नागर जी ने कि बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता. आज गौरव जी, हमारे देश में बहुत बड़ा एक सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण था और मुझे लगता है कि सूर्य ग्रहण किसी ने सेलिब्रेट किया या नहीं किया, हमारे मीडिया वालों ने बहुत जबरदस्त किया है. मीडिया में तो कल से ही ग्रहण लग गया था, ऐसा लग रहा है. कल से उनके पास सूर्य ग्रहण के अलावा और कोई पिक्चर नहीं थी और कोई कहानी नहीं थी सुनाने के लिए कि सूर्य ग्रहण में आपको क्या फायदा होगा, क्या घाटा होगा, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, सर नीचे होना चाहिए, पैर ऊपर होना चाहिए, कपड़े पहनने चाहिए या उतारने चाहिए. वो पूरी आइटनरी बनाकर बैठे हुए थे. पूरा उनका टाइम टेबल बना हुआ था कि सूर्य ग्रहण में क्या करना है, क्या नहीं करना. मैं इस चीज को नोटिस करता हूँ और बड़ा हैरान रहता हूँ कि हमारे देश में
जो हम लोग पूजा पाठ करते हैं बहुत ज्यादा करते हैं, करनी भी चाहिए, बट मैं ये देखता हूँ कि हमारा कितना विश्वास कभी सूर्य पे है, कभी चांद पर है, कभी देवी देवताओं पर है, कभी ऊपर उठने पर है, कभी मतलब उनको हमने लाइफ में कभी नहीं देखा। ऐसी चीजें 3 लाख किलोमीटर दूर किसी का सफर है, किसी का 10 लाख किलोमीटर दूर सफर है, हमने उन पर हमेशा विश्वास किया है। हाँ, एक इंसान जिसको हम जान, उस पर हमने कभी विश्वास नहीं किया, और वो कौन है? जब जब हमने शीशा देखा है और शीशे में हमें एक इंडिविजुअल नजर आया है जिसके बारे में अगर उसे किसी ने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई है, किसी ने अगर उसे ये कहा होता कि आपकी एक जॉब लगने वाली, कल भी मेरी गौरव जी एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात हो रही थी और उससे मैं यही बात कर रहा था, वो मुझे कहता है कि सर अगर मेरी जॉब लगने वाली होती है, जब जब मेरी जॉब लगी तब तक मेरे घर वालों ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे दोस्तों ने मेरे को बहुत अप्रिशिएट किया, जब जब मैंने उनसे बात की कि मेरे कुछ सपने हैं और मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूं, तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी नजर से देखा जैसे मैंने कोई गाली बकी हो, जैसे मैंने उनको कोई मतलब मैंने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जो एंटी सोशल काम हो, एंटी सोशल एक्टिविटी मैंने कर दी हो, कि होता ना जैसे कोई मतलब एक बहुत ही भद्दा, बहुत ही गंदा काम कर दिया हो। यार सपने देखने की गलती आपने कर कैसे दी? ये तो हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता। बट एक्चुअली में गलती उसकी नहीं थी, ये गलती हमारी पूरी सोसाइटी की है, पूरे समाज की है, कि यहाँ पर ना तो कोई सपने देखता है और ना ही सपने देखने पर कोई किसी को अप्रिशिएट करता है, ना ही ड्रीम्स देखने पर कोई किसी को शाबाशी देता है। मैं आप सबसे बात कर रहा हूं, आप आज चाहे अपने माँ बाप से जाकर, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, अपने दोस्तों से जाकर बात करें और उनसे जाकर आज बोलिए कि मेरे कुछ सपने हैं। वेस्टीज की बात नहीं कर रहा मैं, वैसे ही सोचिए कि मेरे कुछ सपने हैं जिनको मैं पूरा करना चाहता हूँ। हाँ, वेस्टीज के बारे में मैं तरफ क्यों कर रहा हूँ, वेस्टीज की तरफदारी क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि वेस्टीज मेरे को मौका देती है कि जो मैं ड्रीम्स लिख पाऊं मैं उसे पूरा भी कर पाऊं। आप अपने आप से बात करिए कि जो ड्रीम्स आपने लिखे, एक बार जाकर अपने माँ बाप से, अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से बात करिए और सिर्फ अपने सपने शेयर करके देखिए कि ये मेरी कितनी लाइफ है। क्या आप लोगों के पास 50 जीवन है जीने के लिए? जी नहीं, सिर्फ एक जीवन है, एक लाइफ। निशांक भाटिया अपने ड्रीम्स पूरे कर रहा है, वो कह रहा है मेरा ड्रीम था पेरिस में जाना, आईफिल टावर देखना। गौरव अग्रवाल कह रहा है मेरा ड्रीम था कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते अपनी गाड़ी लूं। ये लोग ड्रीम की बातें कर रहे हैं। आज आप अपने घर वालों से जाकर, अपने दोस्तों से जाकर, अपने पड़ोसियों से जाकर एक बार अपने सपने पूरे सिर्फ लिखकर शेयर करके उन्हें दिखाइए, देखिए ये मेरे ये ड्रीम्स हैं, क्या मुझे पूरे करने चाहिए और क्या इसे पूरा करने में आप लोग मेरा सहयोग देंगे? यकीन मानना, इतना मजाक, इतना जग हंसवाई, इतना पैर खींचने वाला एहसास आपने कभी नहीं फील किया होगा आज से पहले जितना आप आज करेंगे। पर मैं हैरान होता हूं, ऐसा क्यों? क्या ड्रीम देखना पाप है? क्या ड्रीम देखने पर हमें यही सजा मिलनी चाहिए जो ये सोसाइटी वाले हमें देते हैं? और इसका कारण क्या है? क्योंकि सोसाइटी में ऐसा ट्रेंड नहीं। आपकी 50,000 की जॉब लगती है तो सब लोग इतने खुश होते हैं, इतनी सेलिब्रेशन होती है, हम लोग मिठाइयां बांटते हैं, शेयर करते हैं, वाह क्या काम किया है, 6 लाख रुपए के पैकेज से लाइफ स्टार्ट हो गई। और वही पर आप अगर कहते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरा ड्रीम है कि मैं 25 साल से पहले, निशांक भाटिया ने कहा मैं घर परचेस करना चाहता हूं, तो आप अगर कहते हैं नहीं मेरा ड्रीम है कि मैं भी 25-26 साल की एज के अंदर अपने पेरेंट्स को एक बहुत बड़ा 4 बेडरूम अपार्टमेंट लेके देना चाहता हूं और जिसकी वर्थ जो है 2 करोड़ है, तो एकदम से लोगों के दिमाग में कोई भूत सवार हो जाएगा, वो कहेंगे तेरे जैसा पागल आदमी नहीं देखा मैंने। मतलब 6 लाख रुपए पे गले मिलेंगे, वाह मजा आ गया, और 2 करोड़ का घर देखने का जैसी आप ड्रीम लेंगे, लोग कहेंगे तेरे जैसा पागल आदमी नहीं देखा। व्हाट इज रॉन्ग विद द सोसाइटी? आखिर उनके साथ ऐसा होता क्यों है? और मुझे ये बहुत सालों बाद जाकर समझ आया कि क्योंकि सोसाइटी में भी जब लोगों ने सपने देखने की कोशिश की तो उनके भी सपनों को कुचला गया। दैट इज वाई उनमें से जब कोई सपने देखता है तो वो भी कुचलने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम थैंकफुल टू दिस इंडस्ट्री। ये कहानी आज से 16 साल पहले शुरू होती है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर कदम रखता हूं। मेरे को मेरे जिस दोस्त ने इनवाइट किया था, मुझे आज भी उसका इनविटेशन याद है, उसने कहा था गुलशन गुलाटी तेरी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरी चाहतों के हिसाब से ये इंडस्ट्री तेरे को मौका देगी, तो कितना रुपया कमाना चाहता है, नॉट अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर ड्रीम्स, वांट्स एंड एम्बिशन। तेरी चाहते क्या है तेरी, वो अपने पेपर के ऊपर लिख। और ये इंडस्ट्री, ये डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री तुझे वादा करती है कि जो तूने पेपर पे उतार दिया तू 100% उसे पूरा करेगा। हाँ, एक बात और वादा करती है कि यहाँ पर लोग पैर खींचने वाले नहीं है, यहाँ पे लोग नीचा दिखाने वाले नहीं है, यहाँ पे लोग धुतकारने वाले या फटकारने वाले नहीं है, यहाँ पे लोग डिस्करेज वाले नहीं है, यहाँ पे लोग अप्रिशिएट करने वाले। मुझे पहली बार किसी ने बोला, और दैट इज व्हाई आई फेल्ट सो ग्लैड एंड आई फेल्ट सो थैंकफुल टू गॉड कि मुझे ये इंडस्ट्री मिली। मैं जब कभी अपने दोस्तों से कहता था कि मुझे गाड़ी परचेज करनी है लाइफ के अंदर, व्हेन आई वाज
When I joined this industry, 21 की एज में कभी अपने फ्रेंड्स को कहता था कि यार मुझे कार परचेज करनी है, तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि यार हाउ इट कैन बी पॉसिबल, अभी तो जॉब लगेगी, लेट अस सी क्या होता है फ्यूचर में। और ये इंडस्ट्री, ये कमाल के लोग हैं। मैंने यहां पर आके कहा कि यार मेरे को कार पसंद करनी है, इन लोगों का जवाब पता क्या था? इन लोगों का जवाब था, तू मॉडल बता, कलर बता और डेट बता, तुझे कब चाहिए, हम लोग जी जान लगा देंगे। मुझे बड़ी हैरानी होती थी, ये कौन लोग हैं और ये बाहर जो सोसाइटी है ये कौन लोग हैं, ये दोनों में इतना डिफरेंशिएशन क्यों है? क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में सिखाया जाता है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग व्हिच इज कंसीव्ड एंड बिलीव्ड इन योर माइंड डेफिनेटली इट इज पॉसिबल। वो सब कुछ जो आप सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं दोस्त, वो बिल्कुल पॉसिबल है। और ये इंडस्ट्री वेस्टेज आपको मौका देता है कि आप क्या सोचना चाहते हैं। बस 1 मिनट और लेना चाहूंगा और गौरव जी एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ 1 मिनट के अंदर। 2 बच्चे उनकी आपस में बहुत जबरदस्त दोस्ती होती है 2 बच्चों की। एक की उम्र होती है 8 साल और एक की उम्र होती है 12 साल। दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती, दोनों खाना एक साथ खाते हैं, खेलते एक साथ हैं, घूमते एक साथ हैं, सब काम एक साथ करते हैं और परिवारों में एक साथ रहते हैं। तो दोनों एक बार अपने गांव से कुछ दूर निकलते हैं, एक मेला देखने जाते हैं। वो मेला देखने जाते हैं, बीच में उनको प्यास लगती है तो एक कुआं दिखाई देता है उनको, और कुएं से पहले वो देखते हैं कि दूर दूर तक उन्हें कोई आदमी वहां पर नजर नहीं आ रहा। प्यास बहुत लगी होती है तो दोनों पानी पीने की कोशिश करते हैं। गलती से बड़े वाले बच्चे का पैर फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाता है। वो कुएं के अंदर गिर जाता है तो छोटा बच्चा होता है जिसकी उम्र 8 साल है, वो चारों तरफ आवाज लगाता है कि प्लीज कोई तो आओ, हेल्प करो, मेरे दोस्त को बचाओ, कोई तो आओ, हेल्प करो, मेरे दोस्त को बचाओ, आओ प्लीज हेल्प करो, मेरे दोस्त को बचाओ। बट क्योंकि दूर दूर तक कोई था ही नहीं तो कोई आ नहीं पाता उसकी हेल्प करने के लिए। तो उसको एकदम से एक नजर जाती है उसकी बाल्टी के ऊपर। एक बाल्टी पड़ी होती है जिसके साथ रस्सी बंधी होती है, कई लोग वहां से पानी निकालते होंगे। तो उसने बाल्टी फटाक से फेंकी कुएं के अंदर और अपने दोस्त को आवाज मारी और अपने दोस्त को कहा कि तू ये बाल्टी पकड़ ले। अब उस दोस्त ने पूरी ताकत लगानी शुरू की, 8 साल के बच्चे ने पूरी ताकत लगाई, पूरी ताकत लगाकर वो बाल्टी कैसे भी करके उसने बाहर निकाल दी और अपने दोस्त की जान बचा ली। जब दोस्त की जान बचा ली तो दोनों की सांस में सांस आई और दोनों लोगों ने गले मिलकर बहुत रोए इसलिए भी कि जान बच गई, एक भावना थी आंखों के अंदर, और इसलिए भी कि अब गांव जाकर क्या बताएंगे कि इतनी देर क्यों हो गई, अपने माँ बाप को क्या बोलेंगे। पर चलो ये लोग घर गए, जैसे गांव जाकर इन्होंने स्टोरी सुनाई कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हुआ, तो इनके माँ बाप ने इनकी बात नहीं मानी। तो इन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया, पड़ोसियों ने इनकी बात सुनी तो पड़ोसियों ने भी इनकी बात नहीं मानी। करते करते ये बात पूरे गांव में फैल गई। सब कहने लग गए कि बच्चों तुम लोग कुछ झूठ बोल रहे हो, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि 8 साल का बच्चा 12 साल के बच्चे को कुएं से निकाल ले, इसमें इतनी ताकत ही नहीं है। ये तो भरी बाल्टी नहीं निकाल सकता था, ये 12 साल के बच्चे को कैसे निकाल सकता है। तो उन लोगों को दिमाग में आया कि हमारे गांव के जो सबसे पुराने एक बुजुर्ग हैं उनका नाम है रहीम चाचा। रहीम चाचा के पास जाते हैं और उनसे चल के बात करते हैं। तो वहां जाके कहते हैं, रहीम चाचा ये देखो दोनों बच्चे क्या बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि एक बड़ा बच्चा 12 साल का कुएं में गिर गया था और छोटे बच्चे ने बाल्टी की सहायता से उस बच्चे को, बड़े बच्चे को बाहर निकाल लिया। तो रहीम चाचा ने कहा सही तो कह रहा है, इसमें गलत क्या है? सही तो कह रहा है वो कि उसने बाल्टी फेंकी और बाल्टी के सहारे सबको बाहर, अपने दोस्त को बाहर निकाल लिया। तो सब गांव के लोग कहते हैं कि ये जो कह रहे हैं हमें इस पे ऐतराज नहीं है, हमें इस पे ऐतराज है कि ये कैसा क्यों कह रहा है, क्योंकि ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि ये तो एक भरी हुई बाल्टी नहीं निकाल सकता। 8 साल का बच्चा अपने 12 साल, अपने से 4 साल बड़े दोस्त को कुएं से कैसे निकाल सकता है? तो उस रहीम चाचा का जो जवाब था वही जवाब है मेरे लिए इस बिजनेस के लिए भी। रहीम चाचा का जवाब था कि ये इसीलिए निकाल पाया क्योंकि इसने बोला अभी कि दूर दूर तक नजर उठाकर मैंने देखा, वहां पर कोई नहीं था, वहां पर कोई नहीं था जो 60 साल के बच्चे को ये बोलता कि तेरे बस का नहीं है, तू इसे नहीं निकाल पाएगा, तेरे बस का नहीं है, तू इसे नहीं निकाल पाएगा। और कोई था ही नहीं बोलने वाला, तो 60 साल के बच्चे ने वो कर दिया जो करिश्मा कहलाया बाद में। तो दोस्त, वो बच्चा आपके अंदर भी, वो आपके अंदर भी है। आप अपने हर लिखे सपने को पूरा कर सकते हो, बट अफसोस ये है कि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग घिरे होते हैं जो सपना देखते ही आपको मना करते हैं कि तेरे बस का नहीं है। और मुझे गर्व है इस वेस्टीज पर, मुझे गर्व है इस इंडस्ट्री के ऊपर कि ये इंडस्ट्री आपको ना सिर्फ ये कहती है कि डे टू थिंक बिग, बड़ा सोचो, बल्कि ये इंडस्ट्री आपको ये भी कहती है कि जो तुमने सोच लिया है, तुम्हारा एक हाथ ऊपर उठता है सपना पूरा करने के लिए, 500 हाथ ऊपर से नीचे आते हैं आपका हाथ पकड़कर ऊपर लेके जाने के लिए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ दोस्त। मेरा जन्म एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ और 21 साल की उम्र में मैं ग्रेजुएशन कर रहा था। पढ़ते हुए मेरे को मेरे दोस्त ने इनवाइट किया। कम्युनिकेशन स्किल बिल्कुल जीरो,
उससे सिर्फ 7 दिन पहले मेरे को आज भी याद है कि एक डोमेस्टिक कॉल सेंटर के इंटरव्यू में 7,500 रुपए की जॉब भी मैं क्रैक नहीं कर पाया था। तो आप में से अगर किसी को लग रहा है कि यार गौरव जी जैसा जिस दिन बोल पाऊंगा तभी मैं कामयाब हो पाऊंगा, तो मैंने तो सपना ही नहीं लिया था कि गौरव जी जैसा या ऐसे निशांत जी कितना बढ़िया बोल कर गए, गौरव नागर कितना अच्छा बोल कर गए। जब मैंने ऐसे लोगों को सुना तो मैं सोच रहा था कि मैं तो ऐसा कभी इस जन्म में बोल ही नहीं पाऊंगा, तो कैसे मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ। तो मुझे फिर से याद आती है बात, उन्होंने कहा था कि सवाल कैसे का नहीं है, सवाल क्यों का है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं। तो उनकी मदद से, मेरे अपलाइंस की मदद से, मेरे सीनियर्स की मदद से, और आज भी वो सीनियर्स अपलाइंस मेरे साथ हैं कई लोग, और कमाल की टीम मेरे साथ है जिसकी मदद से मैंने काम करना शुरू किया। जितने सपने देखे थे, जितने सपने लिखे थे, 25 गज का एक कमरे का मकान था मेरा जिसमें रहा करता था, उसी के अंदर वॉशरूम, उसी के अंदर किचन। सपने देखने की अनुमति नहीं थी, बट उसके बावजूद भी, और 35 लाख रुपीस के सपने लिखे थे बहुत हिम्मत करके। 35 लाख के सपने कैसे भी लिख लिए थे कि अगर ये पूरे हो गए तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों मेरे साथ मिरेकल हुआ, और इस इंडस्ट्री में होता है, बड़ा सोचने वालों के साथ मिरेकल होता है, मेहनत करने वालों के साथ मिरेकल होता है यहाँ पर, कि मैं शुरुआत के सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर, आई वॉज नॉट इवन 25, मैं अपनी लाइफ का पहला क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद कई बार और रिपीट किया मैंने, मैं अपनी लाइफ का पहला 1 करोड़ रुपया कमा चुका था। मैं अपने आप को देखता हूं, मुझे तो 1 करोड़ के अंदर जीरो भी नहीं पता थी गौरव जी, जिस वक्त मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया, कि 1 करोड़ में जीरो कितनी होती है। क्योंकि 7,500 रुपए की जॉब क्रैक नहीं कर पाया मैं, और कहा जीरो पर्सनैलिटी, जीरो स्किल, बात करने की अकल नहीं। फिर भी ये इस इंडस्ट्री की ताकत है, ये इस इंडस्ट्री का जादू है कि आपके अंदर इतना सुपर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है कि यू कैन डू एनीथिंग। पहली गाड़ी परचेज करी शेवरोले ऑप्ट्रा, दूसरी गाड़ी स्विफ्ट डिजायर, तीसरी गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर, चौथी गाड़ी रेनॉल्ट डस्टर, तीसरी गाड़ी स्कोडा ऑक्टिविया। पहले एक घर परचेज किया, 2 बेडरूम का फ्लैट, फिर एक शॉप खरीदी रेंटल पर्पस के लिए, दूसरी शॉप खरीदी रेंटल पर्पस के लिए। करते करते आज मेरी दिल्ली एनसीआर में लगभग 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, और बहुत सुंदर बड़े आलीशान घर में मैं रहता हूं। तो अच्छी खासी पैसिव इनकम भी जनरेट कर पाया हूं। व्हाई आई एम डूइंग वेस्टीज? बिकॉज वेस्टीज मेरे को आज भी वही एक हैमर करता है, मुझे फिर से मौका देता है कि मैं और बड़ा सोचूं, और बड़ा सोचूं, और बड़ा सोचूं, और उस बड़ी सोच को पूरा करूं। तो बहुत खुशी है इन लोगों के साथ काम करके। क्या कमाल के एक से एक हीरे मेरी डाउनलाइन के अंदर हैं, मतलब मुझसे ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। और ये जब मैं देखता हूं तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इतना कमाल का बिजनेस मिलेगा कहां, और वो भी कितने रुपए में, 0 रुपीस के अंदर। तो इंसान के अंदर सिर्फ अगर चाहत है, वो लाइन में भूल नहीं सकता, मेरी अपलाइन ने कहा था कि तेरी जरूरतों के हिसाब से नहीं, तेरी चाहतों के हिसाब से तुझे यहाँ पर पैसा मिलेगा। दोस्त, तो चाहत रखो तो सही, बड़ा सोचने की हिम्मत तो करो। जब आप बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो तो ऊपर वाला आपको रास्ते अपने आप दिखाता है, और उस रास्ते पे फिर चलना शुरू करते हो तो बहुत सारे लोग आपके साथ उस रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं। लॉकडाउन के अंदर बैठे बैठे हम सिर्फ जूम पर प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगा कि अभी तक मैं बाहर जाकर, आज मैं 4 महीने बाद जाकर पहली बार, पिछले 3 महीने से पहली बार एक डिस्ट्रीब्यूटर से बाहर जाकर मैं मिला हूं, क्योंकि वो भी रेडी था, तो उसे भी डर नहीं था मिलने का, तो मुझे भी नहीं था। तो मैंने कहा चलो आज मुलाकात करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं काम नहीं किया, काम बिल्कुल किया, जूम पर किया, और ज्यादा बल्कि ट्रेनिंग्स करी, और ज्यादा बुक्स पढ़ी, और ज्यादा प्रेजेंटेशंस ली, जिसकी वजह से पिछले महीने की आमदनी 1,60,000 रुपए। और मैं जानता हूं इसके पीछे जल्दी जीरोस और लगने वाली हैं। ये 1,60,000 रुपए 16 लाख बनने वाली है, ये 16 लाख 1,60,00,000 रुपए बनने वाले हैं। मेरे को 1 रुपए का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां पर हूं, किन लोगों के साथ हूं, और मेरे पार्टनर जो है वो कितना कमाल का आदमी। सो ऑल विद दीज वर्ड्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, मुझे मौका देने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और इससे अच्छा कोई नोट हो नहीं सकता था जिसपे आपने इस वाली मीटिंग को पहुंचा दिया। आपके एक्सपीरियंसेस और जिस तरीके से आई मीन जहां पे आपने शुरुआत करी थी वहां से आप जहां पे पहुंचे हो, वो सामान्य स्थिति में हो ही नहीं सकता। जो लोग जब भी मैं इस इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस करता हूँ, लोग सवाल पूछते हैं कि कैसे होगा, और मेरे को हंसी आती है सोच के कि आपने पूछा कैसे होगा, कि कैसे होगा, मतलब हो कौन आप जो आपने ये पूछ लिया। और उसके बावजूद अगर ये हो गया तो मेरे को ये बात का एक्सपीरियंस है कि जितनी मेहनत आप अपने ऊपर करते हो, उतनी मेहनत कोई भी अपने ऊपर करके अपने पूरे रिजल्ट, अपनी दिशा दशा सब कुछ बदल सकता है। और भगवत गीता मुझे लॉकडाउन, आई एम थैंकफुल टू द लॉकडाउन कि मुझे मौका मिला भगवत गीता पढ़ने का। इससे पहले सोचता तो बहुत बार था, बट कभी पढ़ नहीं पाया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने साफ लिखा है कि तुम्हारी किस्मत वो है जो तुम बनाना चाहो, तुम्हारी किस्मत वो है जो तुम बनाना चाहो, तो औरों के दम पर नहीं,
जो तुम रीराइट कर सकते हो वो तुम्हारी डेस्टिनी है और वो तुम्हारा फॉर्चून है। तो इतनी कमाल की बात जो भगवान खुद बोल चुके हैं, उसके बाद मूर्ख अगर कोई है तो वो हम इंसान है जो इस बात को मानने को राजी नहीं है। So true. So true. Anyways, thank you everyone कि आप लोग इस वाली मीटिंग के अंदर जुड़े। आई होप आपको ये वाला सारा कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ में आया। बहुत कुछ हमारे को गौरव जी, निशांक जी, गुलशन जी के एक्सपीरियंसेस से यहाँ पे जानने को मिला। और मैं आप सबसे आशा करता हूँ, यू नो, फर्स्ट डे फॉर ऑल ऑफ अस, हम में से सबके लिए कोई ना कोई दिन पहला दिन था। आप आज के दिन को पहला दिन मानिए और आज से अपनी इस डेस्टिनी को लिखना शुरू करिए। मैं आपको वादा करता हूं कि कोई भी एफर्ट और कोई भी एनर्जी जो आप यहाँ पे डाइवर्ट करोगे वो कभी भी आपको डिसअपॉइंटमेंट की तरफ नहीं लेके जाएगी। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत करिए। एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको एक छोटे से वीडियो के साथ छोड़ के जाना चाहता हूं। एंड उस वीडियो के अंदर, ये 2018 में शूट किया था, वेस्टीज के कार्निवल का वीडियो है। और मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक इंसान अपने आप को पिक्चर करे कि इसे आने वाले अगले वीडियो के अंदर आप भी इस वाली वीडियो का होने चाहिए। On that note, I would like to conclude this session. आपकी कोई भी queries हो, you can write to me, you can speak to your friends जिन्होंने आपको invite किया, and hope to see you on the top. Thank you so much, everyone. Thank you so much. God bless you all.